हो गया। हाँ चलिए, हाँ घुस जाइए वो एरिया, हाँ वो एरिया घुस जाइए अपना स्पेशल रूम। चलिए जल्दी जल्दी बैठिए। आपको लड़का अगर आएगा इधर से घुसने दिया नहीं जाएगा उसको, क्या अब इधर जाम हो गया इधर। चले देखिए, हाँ चले बच्चों, सभी बच्चे कृपया बोर्ड पे ध्यान दें। जैसा कि आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी बच्चे बाद में मोबाइल में देखने वाले हैं, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ जो बाद में देखेगा उसको एडवांस में गुड मॉर्निंग। अच्छा जो रात जो देखेगा तो रात को देखेगा, गुड वाला नाइट उसको ना। देखिए हाँ, देखने के बाद हाँ जब देखने के बाद सुधरने जाएगा उसके लिए एडवांस में गुड नाइट, ठीक है। तो चलिए भैया, तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप लोग को यहाँ पर बुलाया गया है किसके लिए? तो आज बुलाया गया आप लोगों को यूनिट नंबर 10 है ना, जिसका नाम है कौन सी बोलिए? एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने के लिए, है ना। आज हम यूनिट नंबर 10 पढ़ाएंगे जिसका नाम है कौन सी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रही है, बहुत मस्त यूनिट है। और आपको लगेगा, आपको एहसास होगा कि ये यूनिट भैया हम अपने से अगर रीडिंग मार लेते तो हो जाता, बस मास्टर थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, है ना। मतलब मेरा जरूरत बस अभी हल्का फुल्का आपको है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें से मैक्सिमम बातें हमें पहले से ही पता है। तो चलिए भाई मेरे, स्टार्ट करते हैं आज हम यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि आप लोग को बोल दिए थे कि इसका नोट्स आप लोग अपना कॉपी में कर लीजिएगा, तो किए? हाँ इसका बोले थे नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, तो कॉपी में नोट्स लिख लीजिए। और नहीं लिखे भैया लिख लीजिएगा आज रात को जाके, आज रात को मतलब क्या घूम तो भी जाइएगा कुछ देर बाद, तो जब भी जाइएगा लिख लीजिएगा। और अगर आपको लिखने में कोढ़ियापनी लगता है तो 10% खर्चा करिए, हमारा साला के पास नोट्स ऑलरेडी वो है ना, इसका निकाल के रखा है, बेचता है ना। हाँ तो 10% खर्चा करिए और वहाँ पर ले लीजिए, ऑलरेडी लिखा हुआ नोट्स ही वहाँ पर ले लीजिए, ठीक है भाई। चलिए तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग किसका बोलिए? आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 10 का, जिसका नाम क्या है बोलिए? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हिंदी में बोलते हैं एस ब्लॉक के। तो आपको जो एस ब्लॉक एलिमेंट अभी पढ़ाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि एक दो चीज नया मिल रहा है, बाकी सब कुछ पुराना है। कौन सा? तो जो आवर्त सारणी में पढ़े हैं, खाली बस याद कर लीजिए आवर्त सारणी में कौन ऊपर नीचे क्या होता है, बाएं दाएं क्या होता है ना। एक ही जगह पे कलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे कि याद करिए वहां पर पढ़े हैं, बताइए क्या क्या, एक बार में पहले रिकैप मरवा लेते हैं तब यूनिट में उतारेंगे। क्या क्या पढ़े थे आवर्त सारणी में? जैसे आयनिक त्रिज्या और परमाणविक त्रिज्या, आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस क्या होता था बोलिए? ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक परमाणविक त्रिज्या क्या होता था? बढ़ता था, बाएं से दाएं जाने पर घटता था। और उसका मेन वजह था क्या? अट्रैक्शन। सबका मेन वजह था अट्रैक्शन, कि ऊपर से नीचे दूरी बढ़ता था, अट्रैक्शन घटता था, बाएं से दाएं में दूरी घटता था, पकड़ के टांगने लगता था। कम्बल वाला एग्जांपल दिए कि एक कम्बल में 2 आदमी घुसाओ, 3 आदमी घुसाओ, 4 आदमी घुसाओ, है ना। ऐसा जिंदगी जोड़ के समझाए थे। आवर्त सारणी पूरा खतरनाक जिंदगी का एग्जाम्पल देकर के समझाए हैं, और वही सब जिंदगी जुड़ा हुआ चीज यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। वही सब जिंदगी जुड़ा हुआ चीज यहाँ पर काम आएगा। अब बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा कि सब कुछ आवर्त सारणी ही है, 1-2 चीज नया आ रहा है, बाकी सब पुराना ही चीज है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे, फिर भी एक बार हम रिपीट मार लेते हैं। आवर्त सारणी का मेन बात क्या? कि परमाणविक आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। वेरी गुड। अगला उठा है जैसे आयनन एंथैल्पी, बोलिए जी। आयनन एंथैल्पी ऊपर से नीचे में घटता है, ऊपर से जब घटता है बाएं से दाएं में बढ़ता है। वेरी गुड, ठीक है। खाली वही कंसेप्ट याद रखें ना, वही सब कंसेप्ट यहाँ काम दे देगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, बोलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन प्रीति बोलते थे उसको, याद है ना। ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। बस इतने याद रखिए ना भैया, जो आपको आवर्त सारणी में ही पढ़ा दिया गया है, इतने याद रखिए। ये यूनिट पूरा भैया आपको आसान लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये यूनिट भैया हम रीडिंग मार के समझ जाते, है ना। बस थोड़ा सा टीचर के होने से क्या हुआ, हेल्प मिल गया, ऐसा कुछ नहीं तो लगेगा अपने से कर लेते, है ना। इसलिए बोले थे यूनिट 3 खत्म होने पर यूनिट तनाता बहुत है, आज आपको दिखाई देगा। तो चलिए भैया, तो चलिए ध्यान दीजिएगा।
तो हम लोग बात करते हैं कौन सी, तो आज बात करते हैं यूनिट नंबर 10 का, जिसका नाम क्या बोलिए, एस ब्लॉक के तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के तत्व बोलिए या एस ब्लॉक तत्व बोलिए, एक ही चीज हो गया। इंग्लिश में एस ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई मेरे जरा बताइए, एस ब्लॉक का तत्व पढ़ेंगे, इसका मतलब आवर्त सारणी में एस ब्लॉक का तत्व कहाँ पर है, वर्ग 1 और 2 में। ये तो पढ़ा चुके हैं ना। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक का तत्व कहाँ पर है, वर्ग 1 और 2 में। इसका मतलब वर्ग 1 के तत्व को पढ़ लीजिए और वर्ग 2 के तत्व को पढ़ लीजिए। समझिए आप किसको पढ़ लीजिए, एस ब्लॉक का तत्व। यानी एस ब्लॉक का तत्व जो हम पढ़ेंगे ये 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया कि एस ब्लॉक का तत्व जो हम पढ़ेंगे कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में, है ना। पहला पार्ट में हम बात करेंगे किसका, वर्ग 1 का तत्व। वर्ग 1 के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद वर्ग 1 का तत्व के बारे में पढ़ने के बाद, वर्ग 1 का तत्व के बारे में पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे किसको बोलिए, तो फिर पढ़ेंगे वर्ग 1 का तत्व पढ़ने के बाद फिर बारी आएगा किसका, तो ये लिखा होगा, है ना, वर्ग कितना, मतलब यही दोनों पढ़ लीजिए, एस ब्लॉक खत्म। क्योंकि एस ब्लॉक आपको आवर्त सारणी बता दी है, कैसी, आवर्त सारणी में ही आपको पता है कि एस ब्लॉक का तत्व भैया आवर्त सारणी में वर्ग 1 और वर्ग 2 में उपस्थित है। यानी वर्ग 1 के बारे में पढ़ लीजिए और वर्ग 2 के बारे में पढ़ लीजिए, एस ब्लॉक खत्म हो गया। हम तो यहाँ तक ये बोलेंगे कि केवल वर्ग 1 के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसा वर्ग 1 में कांड होगा वैसा ही कांड किसके वर्ग में होगा पता है, वर्ग 2 में होगा, उसी जैसा होगा। मतलब वर्ग 1 पढ़ लीजिए तो वर्ग 2 उसी के रास्ते पर तो चलबे करेगा, उसी के रास्ते पे चलेगा, क्योंकि उसका भैया एस ब्लॉक का ही तत्व गारंटी प्रॉपर्टी बहुत हद तक मैच करता ही होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक तो एक ही है उसका, एस ब्लॉक तो गारंटी है कुछ हद तक मैच करता ही होगा, बस कम बेसी होता होगा कोई आगे पीछे, है ना। तो खाली आप वर्ग 1 को अच्छा से पढ़ लीजिए, वर्ग 2 अपने आप हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक के तत्व को पढ़ने का, है ना, जिसकी शुरुआत होगी पहला पाठ से, किससे बोलिए, वर्ग 1। चलिए इतना भूमिका बांध दिए, ठीक है। तो आपको भूमिका माइनस चावला समझ में आ गया, है ना, हाँ ठीक है। तो भूमिका माइनस चावला मतलब चावला को हटाकर जितना भूमिका बताए, ठीक है, तो वो समझ में आ गया किसकी भूमिका बताए, कि इसका इंट्रोडक्शन, भूमिका उसका इंट्रोडक्शन की ये क्या है, नहीं है, इसमें क्या क्या करना है आपको। तो आवर्त सारणी में से आपको पता है कि आवर्त सारणी में से वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को बोलता है कौन सी, तत्व, जिसमें से वर्ग 1 और 2 का तत्व होता है वर्ग एस ब्लॉक का तत्व, जिसमें से हम पहले बात करेंगे वर्ग 1 के तत्व का, फिर इसके बाद करेंगे किसका, रियल में वर्ग 1 की बात करना है, वर्ग 2 अपने आप हो जाता है, अपने आप। हल्का सा 10 मिनट जाना पड़ता है, काम खत्म, ठीक है। तो चलिए भैया बता दें वर्ग 1 के तत्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला पार्ट, ठीक है, जो कौन सी है बोलिए, वर्ग 1 के तत्व। और आपको फील होगा कि वर्ग 1 के तत्व के बारे में लगभग बातें आपको पता ही है, ठीक है, पति है बोलते हैं। देखिए इधर, तो वर्ग 1 के तत्व की बात करें तो वर्ग 1 के तत्व को क्या बोला जाता है, ये भी आपको पता है। इसके बारे में सब कुछ पता लगेगा पहले से ही, आपको लगेगा कि इसके बारे में सब जान रहे हैं। सुनिएगा, तो वर्ग 1 का तत्व भैया आपको सब कुछ पता ही है पहले से कि वर्ग 1 का तत्व को बोलते हैं क्या, क्षार धातु। यानी कि अगर कहीं क्षार धातु लिखा होगा तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है, वर्ग 1 का तत्व यानी वर्ग 1 का धातु की स्पेशली बात हो रही है। क्योंकि हाइड्रोजन का तो अपना स्पेशल यूनिट रखा हुआ है, इसके बाद एक यूनिट भी है हाइड्रोजन, उसको भी पकड़ेंगे फिर, ठीक है। चलिए इधर इधर से नहीं, इधर से घुसिए, रुकिए, उधर से काम करिए, हाँ उधर घुसिए, लेकिन तो हिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और आप जाके अपना दोस्त को सुनाइएगा, हम LIC मिला दिए। देखिए बढ़िया जल्दी से, ठीक है। तो देखिए भैया, तो वर्ग 1 के धातु को बोलता है कुछ, वर्ग 1 के धातु बोलता है कुछ क्षारीय धातु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, ये तो पता ही है। तो चलिए हम लोग आवर्त सारणी में से वर्ग 1 का तत्व की बात करेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक वर्ग 1 और वर्ग 2 ही है। तो पहले वर्ग 1 का बात कर लेंगे, फिर वर्ग 2 का, तो समझिए एस ब्लॉक का बात हो गया। तो चलिए भैया एस ब्लॉक का बात करने वाले, जिसमें पहला वर्ग का बात करेंगे यानी क्षार धातु का। बोलिए रीडिंग मार के पढ़िएगा, बोलेगा सब जान रहे हैं। देखिए पहला बात देखिए, तो वर्ग 1 में सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, आपको इसके बारे में पता ही है। वर्ग 1 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो वर्ग 1 के तत्व का बाह्यतम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो, है ना, वर्ग 1 के तत्व का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है।
जो आपको पता भी है। पता है कैसे? ये तो कैसे लाए थे NH1? तो इसके लिए ये NH1 कैसे आया था? तो इसके लिए वर्ग 1 में जो जो तत्व है, कौन बोलिए? जैसे वर्ग 1 में कौन? हालिमा के रक्त से भरिया। कैसे बना है? कौन कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से देख लीजिए भैया, इसमें से गौर कर लीजिए, हाइड्रोजन का विन्यास कौन जी? 1s1। हाइड्रोजन का विन्यास 1s1, लिथियम का विन्यास 1s2, 2s1। याद करिए, आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में, इसी 1s2 को हम लिख सकते हैं क्या? हीलियम। याद है? आखिरी गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास में बताए थे कब? जब आपको आवर्त सारणी में ही स्पेशल S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक लिखाते थे। तो उसी में विन्यास के दौरान ही आप लोगों को ये बताया गया था कि विन्यास को एक्चुअल में आखिरी गैस के फॉर्म में लिखा जाता है। इससे क्या, हाँ, अगर कोई नहीं लिखे तो गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं करेगा। बस ये क्या होता है, आखिरी गैस के फॉर्म में लिखने से क्या होता है, कम स्पेस पे ही विन्यास आ जाता है। और आपको ये भी पता है कि विन्यास ज्यादा करना भी नहीं पड़ता है, आइडिया लग जाता है कि हाइड्रोजन का विन्यास, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 1, विन्यास 1s1। लिथियम का विन्यास 3, लिथियम का परमाणु संख्या 3, विन्यास 1s2, 2s1। तो बोले थे कि लिथियम का विन्यास जैसे लिखे 3, तो लिथियम से पहले रुक 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 रुक, है ना, रुक रुक, उधर घुस जाइए, उधर सबसे पीछे चल जाइए, क्योंकि ये अब जाम हो चुका है। वेट करिएगा तो जाम हो जाएगा, उधर जाइए, सबसे पीछे चल जाइए। देखिए इधर, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या कितना? 3। तो आपको बोले थे क्या, विन्यास को आखिरी गैस के रूप में लिखा जाता है। इसके लिए तरीका क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है कि आप जिसका विन्यास कर रहे हैं उससे पहले कोई आखिरी गैस है क्या, है ना, उससे पहले कोई आखिरी गैस है क्या, है ना। अगर नहीं भैया तो जान लीजिए, बताते हैं, सुनिए विन्यास लिखने का तरीका। अगर कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर कोई बस आगे पीछे चल रहा है, उसमें नहीं किया है, तो बताते हैं, सुनिएगा। विन्यास लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। कौन तरीका है? तो जैसे पहला वर्ग का विन्यास कर रहे हैं, कौन सी? हालिमा के रक्त से भरिया। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, विन्यास 1s1। लिथियम का परमाणु संख्या 3, विन्यास 1s2, 2s1। सोडियम का परमाणु संख्या 11, विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे आप इसका लंबा लंबा विन्यास करिएगा। लेकिन आपको बता दें, इसका लंबा विन्यास नहीं भी करिए ना, तो भी आप बिना विन्यास किए विन्यास बना सकते हैं। बोले कैसे? तो उसके लिए जुगाड़ है, कौन सी? तो वो जुगाड़ है अक्रिय गैस। वो जुगाड़ क्या है? अक्रिय गैस। आप विन्यास को अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखिए? सुनिए, तो उसका तरीका क्या होता है। तो जिसका विन्यास लिखना चाहते हैं, जैसे कि लिथियम का विन्यास लिख रहे हैं, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो आप सोचिए, क्या 3 से पहले कोई अक्रिय गैस है? 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है, 1 आता है, तो 2 में कोई अक्रिय गैस है? 2 में तो अक्रिय गैस है, कौन? हीलियम। तो आप यहाँ पर 2 तक मत लिखिए, यानी 1s2 मत लिखिए। 1s2 के बदले क्या लगा दीजिए? 1s2 के बदले हीलियम लगा दीजिए। ठीक है, अब बोलिए सोडियम के पहले कितना? सोडियम के पहले, सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो 11 से पहले को अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस यहाँ पर क्या लगा दीजिए? अक्रिय गैस, सोडियम का परमाणु संख्या 11, उससे पहले आता है 10, तो 10 में कोई अक्रिय गैस है? कौन है? तो 10 तक मत लिख करके क्या लिख दीजिए? 2 2 4 6 10 तक नहीं लिख करके क्या लिख दीजिए? नियोन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? नियोन। अब भैया नियोन यानी नियोन के बाद क्या बच गया? बोलिए, नियोन के बाद क्या बच गया? नियोन के बाद 3s1। तो भैया आप इसका विन्यास अब नहीं भी करिएगा ना भैया, तो आप क्या करिए पता है? नहीं भी करिएगा तो ऐसे सोचिए कि हीलियम के नीचे आए, लिथियम के नीचे का विन्यास किए, तो हीलियम के नीचे वाला आखिरी गैस आया। याद है ना, हेमा, नेहा। आखिरी गैस कौन कौन था? आखिरी गैस कौन कौन? हेमा, नेहा और करीना की जीरोक्स, है ना। तो जब भैया आप लिथियम का विन्यास किए, वहां पर आखिरी गैस कौन था? हीलियम। सोडियम का विन्यास किए तो उसका आखिरी गैस कौन हुआ? तो हीलियम के जस्ट बाद वाला नियोन। तो गारंटी है जब उसके नीचे वाला का विन्यास करेंगे तो यहाँ पर कौन आखिरी गैस आएगा? नियोन के जस्ट नीचे वाला कौन? आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या 18, आर्गन फिर क्या? 4s1। ये बढ़ती जाएगा 2s1, 3s1।
अब बोलिए इसका विन्यास है ना, आरबी रुबिडियम का परमाणु संख्या 37। विन्यास अब 1:2:2 नहीं भी करिए ना तो कोई जरूरत नहीं करने का। क्या करिएगा अब 1:2:2 लंबा मत करिए, है ना। क्या करिए पता है क्या करिए, बोलिए इसके नीचे कौन आखिरी गैस, अब बोलिए जी इसके नीचे आएगा तो आखिरी गैस उसके नीचे वाला आएगा कौन, Kr क्रिप्टन, है ना। तो यहाँ डाल दिए कौन सी, बोलिए Kr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s1। Kr का परमाणु संख्या होता है 36। चेक करिएगा तो कर लीजिए, Kr का परमाणु संख्या होता है कितना, तो 36। देख लीजिए आपको पता चलेगा भैया कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप लंबा लंबा विन्यास नहीं भी कर रहे हैं, आप लंबा लंबा विन्यास नहीं भी कर रहे हैं तो भी हो रहा है। हम पहले बोले जो बच्चा आवर्त सारणी पढ़ लिया क्लास में ना, एस ब्लॉक अपने आप समझ जाएगा, और जो एस आवर्त सारणी नहीं पढ़ा है तो एसओ ब्लॉक नहीं बुझ पाएगा, ठीक है। जो आवर्त सारणी नहीं पढ़ा है तो एस ब्लॉक भी नहीं बुझ पाएगा। जो आवर्त सारणी पढ़ लिया है तो उसको लगेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट तो अपने से पढ़ लेंगे, आपको फील होगा ये तो हम रेडी मार के समझ जाते हैं, ऐसा लगेगा। बस एक दो बात मास्टर को बताना पड़ेगा, एक दो बात नया होगा जिसकी वजह से हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनिए भैया, देखिए गौर करके, Kr आखिरी गैस कौन है, बोलिए Kr क्रिप्टन है ना, कितना है एटॉमिक नंबर कितना 36। तो देखिए तो अपने आप आपका विन्यास हो गया, देखिए तो विन्यास अपने आप हो गया, देखिए ये 36 और ये एक कितना हो गया 37, अपने आप हो जा रहा है। क्या 1:2:2 करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। फिर बोलिए इसका विन्यास के नीचे वाला करिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स XE, है ना, जेनॉन, है ना। तो जेनॉन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए जेनॉन के बाद कौन सी 6s1। क्या 1:2:2 करना पड़ रहा है लंबा सा, बोलिए यही है फायदा, है ना। क्या फायदा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फायदा, किस रूप में, अक्रिय गैस के रूप में, ठीक है। अब कहा उतना लंबा लंबा लोग करने जाएगा क्या, ये उतना लंबा लंबा करेगा, ये तो शॉर्टकट बात। अब बोलिए आप लोग खुद इसका बताइए जी, खुद बताइए Fr का विन्यास क्या हो जाएगा तब, Rn फिर क्या, बोलिए ये लिखिएगा। ऐसा ही आप विन्यास कर सकते हैं किसके लिए पता है, वर्ग 2 के लिए, हर एक वर्ग के लिए कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी एस ब्लॉक में है तो वर्ग 1 और वर्ग 2 का ही बात करेंगे, इसके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम एस ब्लॉक में है ना। चलिए भैया ऐसे एस ब्लॉक में दूसरा वर्ग में कौन आता है, बेटा मांगे पापराजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, है ना। चलिएगा नाम सुन के भी एलिमेंट याद रखिएगा, बाकी जैसे जैसे ब्लॉक पढ़ते जाइएगा हर ब्लॉक एलिमेंट बोलते जाएंगे तो सुन के याद रहेगा। और जिसको नया लगे अपने तो लिख भी सकता है वो, है ना। जिस एलिमेंट का नाम आपको नहीं पता तो लिख भी सकता है। क्या क्या बोले, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, ऐसे ही रेडियम बेरियम रेडियम, है ना। बाकी जैसे फिर पी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे तो वहां पर जितना एलिमेंट आएगा सबका भी नाम बताएंगे, अपने बताएंगे अपने सब नाम, जिसका अगर नाम नहीं भी पता है सब पढ़ते पढ़ते हम पहले बोले सीख जाइएगा, है ना। देखिए सबका को सही समय आता है, ठीक है। तो अब बताइए जैसे बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4। विन्यास क्या करिएगा 1:2:2। तो अब हम 1:2:2 क्या लिखने जाएंगे, बोलिए तो 4 से पहले कौन आखिरी गैस है, 4 से पहले 3 आता है। क्या 3 पे वो आखिरी गैस है, नहीं। उसके पहले फिर कौन आया, 2, चेक करिए। 4 से पहले कौन है, 3, 2, 1, तो चेक करिए 3 पे वो आखिरी गैस है, नहीं है। 2 पे को आखिरी गैस है, 2 पे आखिरी गैस है, वो हीलियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2। अभी आप पढ़े हैं हीलियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिए 2। आखिरी गैस तो वहां पर 18वां वर्ग, ये भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं। 18वां वर्ग कोई बोलता है क्या, आखिरी गैस। 18वां वर्ग के तत्व को आखिरी गैस बोलता है ना, क्योंकि वो जल्दी अभिक्रिया करता है, जल्दी क्या करवे नहीं करता है। आगे चल के 1-2 बात मिल सकता है भविष्य में, देखिए। तो ध्यान दीजिए बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, विन्यास में 1:2:2। तो हम कहाँ लिखेंगे 1:2:2, हम डायरेक्ट कर दें इसको ऐसा, बोलिए 1:2 के बदले 4 के पहले 3 को आखिरी गैस नहीं है, उसके पहले 2 आखिरी गैस है कौन, हीलियम। तो भैया 2 के बदले हम क्या कर दिए, 2 के बदले क्या लिख दिए, हीलियम लिख दिए। तो अब कहा है इतना लंबा विन्यास करिएगा, अब सीधे क्या करिएगा, बोलिए अब बोलिए इसका विन्यास क्या करिएगा, बोलिए जी इसका 1:2:2 करने जाएंगे, 1:2:2 नहीं करेंगे, कहाँ करने जाएंगे। अब इसका क्या लिखिएगा, हीलियम के नीचे कौन आखिरी गैस होता है, नियॉन होता है। हीलियम के नीचे देखिए अब काहे 1:2:2 करिएगा, कहीं ऊपर का को पता लगा लीजिए, नीचे का अपने आप पता लग जाएगा।
है ना। देखिए तो हीलियम के नीचे कौन अग्रिगेट है? नियॉन। 10 होता है। तो काहे ना उतना लंबा विन्यास करिएगा 1:2 2p6 डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन सी बोलिए? डायरेक्ट क्या करिएगा? नियॉन और क्या होगा? 3s2। यहाँ पर नियॉन के नीचे कौन अग्रिगेट? आर्गन। आर्गन के बाद 4s2। ये सब क्लास में पढ़ा हुआ सब कुछ जानेगा सर, है ना। अब बोलिए इसके बाद कौन सी बोलिए? आर्गन के बाद कौन? क्रिप्टन। और कौन सी? 5s2। यहाँ पर क्या लगता? और उसके बाद कौन सी? 6s2। यहाँ पर Rn। फिर क्या? 7s2। बोलिए तो अभी विन्यास करने में कितना टाइम लग जाता? 1:2 है लगता? 1:2 कितना हो जाता? तो ये हुआ विन्यास। ऐसे करके फिलहाल एस ब्लॉक में तो एस ब्लॉक की बात करें, जब पी ब्लॉक में जाएगा तो पी का भी बात होगा। अभी हम एस ब्लॉक के हैं तो एस ब्लॉक में एस ब्लॉक के अलावा दूसरी की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो अब जरा देखिए तो वर्ग 1 का विन्यास किए तो सबके विन्यास में क्या आ रहा है आपका? बोलिए तो। देखिए भैया हाइड्रोजन का विन्यास में 1s1 आया, लिथियम वाला में 2s1 आया, सोडियम वाला में 3s1 आया, पोटेशियम वाला में 4s1 आया। पोटेशियम वाला में अभी घुसिए कैसे जी? यहाँ स्टेप लगा दिए, इधर से घुसिए, यहाँ पे जाइए या फिर वहां चल जाइए पीछे। कहाँ जाइएगा? इधर घुसिएगा पीछे जाइएगा। फिर देखिए काफी कुंडिया का था, सर जाइए उधर। ठीक है, चलिए देखिए अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए चलिए देखिए ध्यान से, ऐसे आएगा थोड़े सीखने आप भी। देखिए इधर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलिए 5s1। इधर क्या आएगा? बोलिए इधर क्या आएगा? 6। देखिए क्या आया? 6s1। यहाँ पर क्या आया? बोलिए 7s1। तो अब गौर करिए भाई मेरे, सबका विन्यास में क्या आ रहा है? वर्ग 1 में जितना तत्व है सबका विन्यास में क्या आ रहा है? s1 आ रहा है ना। मतलब सबके विन्यास में s1 कॉमन है। किसी में 1s1, किसी में 2s1, किसी में 3s1, किसी में 4s1, किसी में 5s1, किसी में 6s1, किसी में 7s1। यानी हम बोल सकते हैं इसका जनरल विन्यास क्या है? n। इसी रूप का नहीं आ रहा है, जहाँ n के बदले क्या दिखेगा? तो n के बदले 1 से लेकर के 7 तक दिखाई दिया। तो देखिए भैया यही बात लिखा हुआ है किसमें? देखिए अब वर्ग 2 का ये देख लीजिए। देखिए वर्ग 2 का बोलेंगे तो वर्ग 2 का विन्यास क्या होगा? बोलिए वर्ग 2 एस ब्लॉक में वर्ग 2 का विन्यास क्या होगा? 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। यानी कौन सी? यहाँ पर n का मान कहाँ से कहाँ तक? यहाँ n का मान 2 से 7 तक। तो देखिए भैया यही बात लिखा गया होगा इसमें, यही बात इसमें लिखा गया होगा। देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, गौर करिए कि वर्ग 1 का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ns1 होता है, जहाँ n 1 से लेकर 7। दिखा दिया। अब लगे हाथ आपको वर्ग 2 भी बता देते हैं। देख लीजिए लगे हाथ वर्ग 2 भी दिखाइए देते हैं। ऐसे वर्ग 2 बात की बात है, वर्ग 2 बात की बात है, लेकिन लगे हाथ वर्ग 2 भी देख लीजिए, है ना। वर्ग 2 भी देख लीजिए। देखिए देखिए क्या लिखा है? वर्ग 2 दिखाई दिया। वर्ग 2 का तत्व जिसको बोलता है क्या? क्षारीय अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये पढ़ा चुके हैं आपको, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है ये भी। हाँ जी ऑब्जेक्टिव में दिए थे, ऑब्जेक्टिव को पहले भी दिया गया है कि वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 18 को अक्रिय गैस, वर्ग 17 को हेलोजन, वर्ग 16 को चेल्कोजन, वर्ग 15 को निक्टोजन। सब ऑब्जेक्टिव में पहले हुआ है। तो देखो भैया मेरे, तो देखिए इसमें क्या लिखा है? वर्ग 2 के तत्वों का बाह्यतम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है। अभी लाया था ना, क्या आया था? वर्ग 1 में आया था ns1 और वर्ग 2 में क्या आया? ns2। देखिए और जहाँ n का मान कितना से कितना? 7। देखिए तो यही बात अभी था कि नहीं? देखिए यही बात अभी था कि नहीं? देख लीजिए कि वर्ग 2 के तत्वों के लिए विन्यास क्या है? ns2, जहाँ n 2 से लेकर के सब कुछ। देखिए कितना आसान है। नहीं लगता है कि जो बच्चा आवर्त सारणी पढ़ लिया, नहीं लगता है जी कि जो बच्चा आवर्त सारणी पढ़ लिया उसके लिए एस ब्लॉक में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, एस ब्लॉक में कुछ नहीं रखा है, बस सब मोम आया है। ठीक है, तो देखिए भैया, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्ग 1 का। लगे हाथ वर्ग 2 दिखाई अलग बात है, लेकिन वर्ग 1 की बात कर रहे हैं। तो वर्ग 1 में क्या देखे बोलिए? तो वर्ग 1 में सबसे पहले कौन सा बात किए? कौन सा बात किए? वर्ग 1 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? होता है, जहाँ n 1 से लेकर के। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि ns1 होता है। सुनिए, वर्ग 1 के तत्वों का सामान्य विन्यास क्या होता है? ns1 होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ
इस बात का मतलब हुआ इसके बाह्यतम कोश में, इसके बाह्यतम कोश, कोश में कक्षा होता है, पता कि नहीं? कोश का मतलब होता है क्या? कक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं सेल, है ना? तो चलिए इसके बाह्यतम कोश, जिसको हम लोग संयोजी कोश भी बोल सकते हैं, पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी देख चुके हैं कि बाहरी कक्षा को ही बोलता है संयोजी कक्षा, और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, ऐसे एक बच्चा खड़ा करके पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, कोई डे में है, वो डे कितना भैया, डे तो याद नहीं है, पर आपका डे ऐसा करके जो भेजते हैं सभी में सब क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में आपको इतना कुछ दे दिया कि बड़ी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है? तो देखिए भैया, तो क्या हुआ, देखिए तो क्या देखें, ये बात समझ में आ गया कि वर्ग एक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है, जो यहाँ पर नजर भी आ रहा है। देखिए हाइड्रोजन का विन्यास करके दिखा दिया, लिथियम का दोनों रूप में करके दिखा दिया गया, 1:2:1 यानी हीलियम 2s1, सोडियम का 1:2:2 2p6 3s1 यानी कि नियॉन 3s1, सब विन्यास करके दिखा दिया। इसी विन्यास से ही पता चला कि इसका विन्यास किस रूप का होता है? NS1 के रूप का होता है। अर्थात क्षार धातु, क्षार धातु मतलब वर्ग एक का धातु, अर्थात वर्ग एक के धातुओं का संयोजी कक्षा यानी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये बात है, बाहरी कक्षा कितना है? NS1 होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तथा इसके पूर्व के कोश में उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस का ही संकेतन होता है ना? हाँ, अक्रिय गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तथा इसके पूर्व के कोश में उत्कृष्ट गैस विन्यास पाया जाता है। सही बात है, देख लीजिए कि सबका विन्यास करके देखिए तो लास्ट में क्या आ रहा है? S1 आ रहा है, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। उसके पहले का जो कक्षा है सब में कोई ना कोई क्या है, किसका विन्यास है? अक्रिय गैस का विन्यास नहीं है। S1 है यानी बाहरी में एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके पहले का कक्षा में क्या है? बोलिए तो अक्रिय गैस वाला विन्यास है, कि इसके पहले सब क्या है? अक्रिय गैस है ना? चलिए इसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है बोलिए? परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। हाँ, इंग्लिश में एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या बढ़ता है। इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि पहला वर्ग के तत्व का त्रिज्या, पहला वर्ग में जितने भी तत्व हैं उसकी त्रिज्या अपने आवर्त में जितने भी तत्व हैं उसके त्रिज्या से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या बोले? समझे क्या बोल रहे हैं? कि पहला वर्ग में, कहने मतलब क्या हुआ? देखिए कहने मतलब क्या हुआ, चलिए देखिए आवर्त सारणी हम लोग क्या बोल रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आवर्त सारणी। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग परमाणविक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या बन के जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटता है। इसका मतलब इधर जितना दाएं जाते जाएंगे त्रिज्या सबका घटते जाएगा ना। यानी इस आवर्त में टॉपर हाइड्रोजन तो हमारा अपना है ना? इस आवर्त में टॉपर कौन मारेगा? इस आवर्त में टॉपर कौन मारेगा? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होता है? घटता है। तो इस आवर्त में टॉपर कौन मारेगा? पोटेशियम। इस आवर्त में सबसे अधिक त्रिज्या किसका होगा? रेडियम का। इस आवर्त में किसका? सीजियम का। इस आवर्त में किसका? फ्रांसियम का। और देखिए ये किस वर्ग का? तो देखिए वर्ग का है, यानी हम कह सकते हैं वर्ग एक के तत्व का त्रिज्या अपने आवर्त में से, है ना, अपने आवर्त में से हमेशा सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या गारंटी है कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होता है? घटता है। तो भैया गारंटी है वर्ग 2 में जाओ या वर्ग 3 में जाओ, कोनो वर्ग में जाओ तो दाएं जाना पड़ेगा। यानी कि वर्ग एक वाला तत्व का आयनिक और परमाणु त्रिज्या बाकी वर्ग के तत्वों की तुलना में ज्यादा होता है। पर याद रखिए तुलना हमेशा संगत आवर्त में किया जाता है। संगत आवर्त पूछते हैं ना, अपने ही आवर्त में। ठीक है, तो चलिए भैया फटाफट देख लीजिए, यही बात आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा? देखिए चार धातुओं, चार धातु मतलब कौन? वर्ग एक का तत्व। क्या लिखा हुआ है? चार धातुओं यानी वर्ग एक की परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या आवर्त सारणी के किसी आवर्त में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। मतलब कोनो आवर्त में सबसे ज्यादा त्रिज्या पहला ही वर्ग होता है। तो ये बताए। और उसके बाद क्या बोल रहा है? सुनिए, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये भी पढ़ा हुआ है आपका। इनके एक संयोजी आयन, जिसको लिख रहा है M+ आयन का आकार अपने जनक परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है। यू बात तो कहां से बताया आपको? इसका मतलब उसने क्या बोला? जैसे लिथियम, लिथियम परमाणु का आकार कौन हुआ? तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 दुनिया 2 है।
तो इसके नाभिक से यहाँ का जो दूरी है ये हुआ लिथियम परमाणु की त्रिज्या। अभी किसका त्रिज्या हुआ? लिथियम परमाणु का त्रिज्या। लेकिन जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? लिथियम आयन बन जाएगा। अब इसका त्रिज्या का यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका त्रिज्या यहाँ से यहीं तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? तो यहाँ से यहीं तक होगा। क्योंकि भैया आयन इलेक्ट्रॉन जब निकला तो कक्षा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हमेशा आयन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु की त्रिज्या से क्या होता है? छोटा होता है। वही तो बात बोला है। और बोला है एक संयोजी आयन, मतलब क्या? ये केटो इलेक्ट्रॉन निकालता है एक, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? एक संयोजी आयन। इसी का फॉर्मूला क्या दिया है? तो M+ मुझे, अरे भैया लिथियम देखिए, जैसे कि लिथियम क्या बनाएगा? लिथियम क्या बनाएगा? बोलिए, लिथियम क्या बनाएगा? Li+ Ki2+, Li+, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा। इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद औकात दूसरा निकाल देगा, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकाल देगा औकात है, क्योंकि भैया आखिरी कैसे बन गया वो? अब आखिरी कैसे? हिला भी नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। देखो कितना औकात है, हिला दिखा तुमको, ठीक है? तो बोलिए जरा सा, है ना? हाँ देखिए हाँ देखिए ध्यान से, यानी कि आयन का त्रिज्या हमेशा परमाणु के त्रिज्या से क्या होता है? छोटा होता है। इसका अपने जनक परमाणु है, जिस परमाणु से वो बना हुआ है। और ये एक संयोजी आयन M+ क्यों लिख रहा है? ठीक है भैया, इस वर्ग में लिथियम बनाएगा Li+, सोडियम बनाएगा Na+, पोटेशियम क्या बनाएगा? K+। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है? मेटल है। ये सब क्या है? बोलिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है? मेटल है। उसी मेटल को डायरेक्ट क्या लिख दिया भैया? देखिए, अगर यहाँ Li+ लिखता तो सोडियम बोलता भैया हमने क्या कभी तुमको दिखा के हमरा क्या लिखा है ना? मेरा काम तो मेरा बात तुम कहने बोला। सोडियम प्लस लिखता तो बोलता है मेरा, है ना? पोटेशियम बोलता, सोडियम लिथियम बोलता है हमने क्या दोस्त था। तो इसीलिए ऐसा लिखा है तो सबको सूट कर जाए। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब क्या मेटल है? मेटल है। तो उसी क्या लिख दिया? M। और सब कितना इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है? पहला वर्ग का जितना एलिमेंट सब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या दे दिया उसका? M+। डायरेक्ट दे दिया कि भैया तुम लिथियम बोलो तो M के बदले लिथियम में डालो, लिथियम+, सोडियम प्लस, डायरेक्ट क्या लिख दिया? M+। ये फॉर्मूला हो गया। जैसे मैथ में करता है 2 + 3 का होल स्क्वायर तो बोलेगा काहे भी झुका दिया भाई? 4 + 2 का स्क्वायर बोलेगा भाई हम 4 डबल से 6 और 5 बोलेगा हमने क्या दूसरे भी? तो डायरेक्ट क्या लिख दिया? A + B का होल स्क्वायर। तुमको भैया A B में जो समझना है कोई नंबर होगा समझ जाओगे, है ना? तो चलिए, तो यही लिखा है M। तो M माना क्या? मेटल। जितना मेटल वर्ग 1, ये किसके पास हो रहा है? वर्ग 1 का मेटल, क्योंकि ये हेडिंग क्या मारा हुआ है? वर्ग 1। दूसरे के पास होगा क्या? नहीं। तो चलिए भैया, तो समझ में आ गया क्या लिखा है? कि 4 धातुओं की परमाणुिक त्रिज्या आवर्त सारणी के किसी आवर्त में सर्वाधिक होने सबसे अधिक होती है। अभी पढ़े, क्योंकि भैया दूसरे किसी भी आवर्त में जाइएगा तो सबसे पहले तो पहला वर्ग ही आएगा, और जैसे फिर अगला वर्ग जाइएगा दूसरा वर्ग तो दाएं जाना पड़ेगा, तीसरा दाएं जाना पड़ेगा, यानी कि सबसे अधिक त्रिज्या किसका हो जाएगा? पहले वर्ग में, है ना? चलिए भैया, इसके बाद देखिए अगला क्या बोला है कि इसके एक संयोजी आयन का आकार अपने जनक परमाणु का आकार की तुलना क्या होता है? छोटा होता है। तो ये क्लास में पढ़ा चुके हैं कि आयन का आकार हमेशा अपने जनक परमाणु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? अब लिखा है कुंजी कि 4 धातु मतलब वर्ग 1 का तत्व, वर्ग 1 का तत्व यानी वर्ग 1 का धातु की परमाणु आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। ये सब वेट सुनता है न लग रहा है आवर्त सारणी। तो भैया किसी भी वर्ग में बढ़ता है, लेकिन किसी से क्या मतलब रखेगा? ये मतलब किससे है? वर्ग 1 से। ये हेडिंग क्या मारा हुआ है? वर्ग 1। तो ये बात किससे करेगा? वर्ग 1। एस ब्लॉक में 2 वर्ग, 1 और 2, जिसमें से पहला पार्ट वर्ग 1 का बात हो रहा है, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट किसका बात होगा? वर्ग 2 का। तो देखिए, तो यानी ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या क्या होता है? इसी बढ़ता है, यानी इसका आकार लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है। ऐसे यहाँ सीजियम को बोलिएगा सर, लिथियम से लास्ट में फ्रांसियम है, फ्रांसियम कहीं लिखा है तो फ्रांसियम लिख दे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको बता दें इस यूनिट में जब भी बात होगा तो देखिए पहला वर्ग में हाइड्रोजन का बात करेगा नहीं, हमारा ऐसा लोग, क्योंकि इसका अपना खुद का गुण है, इसका गुण के लिए अलग यूनिट रखा हुआ है, यूनिट नंबर 9 हाइड्रोजन, है ना? और उसके बाद आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जिसमें से इस यूनिट में आपको जितना आगे पढ़ाया जाएगा इस वर्ग में, है ना, जल्दी फ्रांसियम चर्चा नहीं होगा, है ना? जो भी ऊपर नीचे का बात होगा तो सीजियम तक का ही बात करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रांसियम का अपना एक विशेष गुण आपको बता दें कि पहला वर्ग में इसके जो फ्रांसियम है ये रेडियो सक्रिय होता है।
याद रखिएगा। जैसे बताया था ना, एफ ब्लॉक को जो अलग किया था, सब तक रेडियो सक्रिय था इसलिए अलग किया था उसको। तो ऐसा नहीं कि उसके अलावा रेडियो सक्रिय नहीं है, और उसको अलग क्यों किया, उसमें सब्जेक्ट था। और बाकी है ना, बाकी आपका एफ ब्लॉक के अलावा भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है उसमें भी कुछ छेड़छाड़ आपको रेडियो सक्रिय तत्व मिलता है। जैसे कि पहला वर्ग का रेडियो सक्रिय तत्व होता है, कौन पता है? फ्रांसियम। और दूसरा तत्व का रेडियो सक्रिय तत्व कौन, आपको जान रहे हैं? बोलिए, दूसरा वर्ग में कौन कौन है? बेटा, मांगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो भैया कोई रेडियो सक्रिय में कोई एग्जांपल जाने ना जाने, रेडियम सबको पता है, ठीक है? सबको, किसी को किसी बारे में पता है नहीं, है ना? किसी को भी रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में पता है नहीं, लेकिन रेडियम के बारे में सबको पता है कि ये अपने आप चमकने वाला है। और भी होता है लेकिन रेडियम सबके बारे में जानता है, लेकिन रेडियम के बारे में जानता है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, तो ऐसा नहीं खाली एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक के अलावा भी बहुत वर्ग में है जो अपना स्पेशल गुण रखता है, जिसमें से वर्ग 1 का स्पेशल गुण कौन रखता है? बोलिए, वर्ग 1 में रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? फ्रांसियम। और वर्ग 2 में रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? रेडियम। तो फिलहाल वर्ग 2 की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ग 1 की बात कर रहे हैं। और ये आगे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, दिखाते हैं ये से आगे ये लिखा हुआ भी मिलेगा कि वर्ग 1 का तत्व में से ये बात लिखो कि मिलेगा रेडियोधर्मिता। रेडियो सक्रियता को ही बोला जाता है रेडियोधर्मिता, जिसमें लिखा हुआ है फ्रांसियम क्या होते हैं? रेडियोधर्मी होता है। ये पता कि लिखा हुआ भी है ना, जो आपको सब कुछ मतलब टोटल जानकारी इसमें दिया हुआ है, ठीक है? चलिए भैया अगला बात, तो ये हुआ कौन सी? बोलिए जी, ये हुआ किसके बारे में? आयनन एंथैल्पी के, है ना, सॉरी, ये हुआ किसके बारे में? परमाणु का आयनिक त्रिज्या, जिसके बारे में हम आवर्त सारणी से पढ़ रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या इन रेडियस क्या होता है? बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर रेडियस घटता है। इसका मतलब वर्ग 1 का रेडियस बाकी की तुलना में हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी वर्ग 2, 3 भैया दाएं जाना पड़ेगा, और दाएं जाने पे वो क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है? यानी वर्ग 1 का जो तत्व है उसका त्रिज्या, है ना, वर्ग 1 यानी क्षार धातु की परमाणुक त्रिज्या आवर्त सारणी किसी आवर्त में क्या होती है? सर्वाधिक होती है ना? इसके बाद अगला टॉपिक कौन सी है? आयनन एंथैल्पी, इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नहीं पढ़ा हुआ है आपका? बोलिए तो नहीं लग रहा है कि साला आवर्त सारणी वापस आ रहा है? खाली नहीं लग रहा है? आवर्त सारणी वापस आ रहा है। सिर्फ हमको 1-2 नया जो टॉपिक इसमें यूज होगा वही हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि नया टॉपिक आपका यहाँ पर एक तो मिलेगा जल योजन, है ना, ये नया टॉपिक मिलेगा जो आवर्त सारणी में नहीं मिला होगा, ठीक है? लेकिन जब से बताएंगे तो लगेगा भैया ये भी का आसान चीज है। तो खैर यही सब के लिए हमको यूनिट पढ़ाना पड़ता है, अन्यथा ये यूनिट में कुछ नहीं रखा है। लगता है कि ये यूनिट आवर्त सारणी पढ़ के रीडिंग मार के बच्चा भूल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम समझते हैं किसके बारे में? आयनन एंथैल्पी के बारे में। बताइए आप लोग, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एंथैल्पी बढ़ता है, वेरी गुड। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। इसका मतलब यहीं से पकड़ में आ गया जी कि वर्ग 1 का जो धातु है यानी क्षार धातु, इसका एंथैल्पी बाकी की तुलना में सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर एंथैल्पी क्या होता है? बढ़ता है। तो भैया वर्ग 1 से दाएं ना सब होगा, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4 सब क्या होगा? दाएं ही होगा। यानी कि सबसे कम किसका एंथैल्पी होगा? बोलिए, वर्ग 1 का तत्व होगा। मतलब वर्ग 1 का तत्व का तुलना करेंगे अपने आवर्त से तो सबसे क्या होगा? कम होगा। और अपने वर्ग में अगर तुलना करेंगे तो पता ही है, अपने वर्ग में तुलना करेंगे तो ऊपर से नीचे पर एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा। कितना आसान है, पहले से कुछ है। देखिए तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है कि क्षार धातुओं की, क्षार धातु मतलब कौन सी? क्षार धातु मतलब कितना? वर्ग 1 का तत्व। तो क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। होगा ही भैया, भी बताए हैं कि ऊपर से नीचे में एंथैल्पी घटता है और बाएं से दाएं में एंथैल्पी बढ़ता है। तो भैया वर्ग 1 है आपका क्षार धातु, तो जो भी दाएं जाएगा तो वर्ग 2, 3, 4 सबको दाएं ही मिलेगा। तो सबसे कम किसका मिलेगा? बोलिए, वर्ग 1 का। तो वर्ग 1 का एंथैल्पी क्या होता है? सबसे कम होता है, एकदम ढेरी कम होता है इसका एंथैल्पी। अब बताइए एंथैल्पी कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाकी की तुलना में, याद रखिए अभी अपना वर्ग में तुलना नहीं हो रहा है, कि बाकी के तुलना में वर्ग 1 का तत्व का एंथैल्पी क्या है? कम है। वर्ग 1 से ज्यादा किसका एंथैल्पी मिलेगा? वर्ग 2 का, 3 का, 4 का।
ठीक है। तो बाकी की तुलना में इसका एंथैल्पी कम होता है, इसका मतलब ये आराम से आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके उत्कृष्ट यानी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। नहीं होगा क्योंकि भैया आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनता है, अक्रिय गैस बनता है। अब बताइए इसका एंथैल्पी कम है, वर्ग एक का तत्व का एंथैल्पी बहुत कम है। बहुत कम मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा ऊर्जा, यानी कि वर्ग एक के तत्व को इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ज्यादा ऊर्जा नहीं लगता। इसका मतलब ये भैया ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आराम आराम से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना लेगा, धनायन, सॉरी अक्रिय गैस। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये तुलना अभी किसकी हो रही है, अपने वर्ग में नहीं, किसकी बात हो रही है, टोटल में से, वर्ग एक का बाकी से। बोलिए क्या जानते हैं, वर्ग एक में है ना, देखिए वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, वर्ग चार, वर्ग पांच, आपको पता है ये सब कहाँ आएगा, दाएं आएगा, और बाएं से दाएं में एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब सबसे कम एंथैल्पी किसका है, वर्ग एक के तत्व का, है ना, बाकी की तुलना में। तो भैया वर्ग एक के तत्व का एंथैल्पी कम है, इसका मतलब ये आराम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, बाकी की तुलना में इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल के अपने आप को क्या बनाएगा, अक्रिय गैस बनाएगा, अक्रिय गैस विन्यास करेगा। लेकिन अब अपने वर्ग की बात करें तो खुद के वर्ग में एनेंथैल्पी का मान वर्ग में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्या होगा, घटेगा। खुद के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे में क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, आंसर पता है क्यों घटेगा, तो आपको पता होगा आंसर इसका कौन सी, वही नाभिकीय आवेश और शिल्डिंग इफेक्ट, याद है ना, शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट को हिंदी में क्या बोलता है, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, कि ऊपर से नीचे जाने पर शिल्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कारण वही है, याद है ना, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, कक्षा बढ़ते जाएगा, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ढेरी आते जाएगा, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन आते जाएगा भैया, बीच बीच में लड़की बताती जाएगी तो बाहर वाले से अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसको निकालना आसान हो जाएगा, याद है, ऐसा एकदम जिंदगी जोड़ करके समझाएगा। तो टोटल खेला हो रहा है किसका, पता है, आवर्तन। हाँ, अब आपको एक वो चीज नया मिला है, हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं जलयोजन एंथैल्पी को इंग्लिश में बोला जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक चीज आपको नया मिला है, ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लीजिए। हाँ, एक चीज नया मिला है, कौन सी, जलयोजन एंथैल्पी, जो आवर्त सारणी में है नहीं, लेकिन इसको बताएंगे तो आवर्त सारणी मिलता जुलता फील होगा, है ना। चलिए भैया, तो क्या होता है जलयोजन एंथैल्पी, पहले इसको समझ लीजिए फिर मजा आता है। जलयोजन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इसको जानने के लिए पहले इसका नाम पकड़िए, नाम गला फाड़ के चिल्ला रहा है, हिंदी नाम इसका गला फाड़ के चिल्ला रहा है, जल योजन, योजन मतलब जोड़ने का बात, जोड़ना। एंथैल्पी तो भैया एक ऊर्जा होता है, यानी कि जल को कोई जोड़ेगा अपने साथ तो उस समय जो ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा वही ऊर्जा का कहलाएगा। कितना इजी है, बोलिए, नाम गला फाड़ के बोलता है जल योजन एंथैल्पी, यानी जब अपने साथ कोई जल को जोड़ेगा, जल को जोड़ेगा तो उस समय जो ऊर्जा वो खर्च करेगा तो वही कहलाएगा कौन सी, जल योजन। तो जल को कौन जोड़ेगा, तो भैया ऐसा कंपाउंड अपने पढ़ा भी होगा, मैट्रिक में याद दिलाते हैं, कहा, चलिए मैट्रिक पहले याद दिलाते हैं फिर अपने केमिस्ट्री पे आते हैं, 11th के केमिस्ट्री पे। याद करिए 10th क्लास में आप लोगों ने जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा कुछ पढ़ा होगा, याद है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बोलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4, आपकी 2, आपकी 2, रुकिए तो ठीक है, आपकी 2, अब ये लोग सारा डरेगा नहीं, बोल दिया तो देखिए अब नहीं डरेगा, अभी डांट के पूछते ना 2 बोल देता है लोग, ठीक है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो देखिए याद है कंफर्म ना, मेरे को कंफर्म याद है, डांट के बोलेंगे 2 बोल देता वो, ठीक है। तो सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऐसे याद रह जाएगा, सुनिए कैसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 और half H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 और 2H2O, मतलब जल का मॉलिक्यूल बढ़ जाता है ना। उल्टा पुल्टा नहीं करिएगा, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वही लड़की लोग जो पुट्टी करती है प्लास्टर की, है ना, हाँ पुट्टी करवाई प्लास्टर की, मेकअप जी, मेकअप की प्लास्टर की, एकदम प्लास्टर ऑफ पेरिस,
हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, हाँ, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तभी सूखा सूखा रहता है। जब पसीना आ गया, गर्मी में गई पसीना आ गया, सब प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म, सब बन गया एकदम, पानी बढ़ गया, पसीना आ गया, पानी की मात्रा जल चल गया हुआ, अब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म, बन गया जिप्सम। देखिए क्या है ना, अब बन गया जिप्सम। क्या मेकअप जो किया है, समझिए जब प्लास्टर किया तो प्लास्टर सूखा सूखा रहता है, ऐसे याद रखिए क्या। प्लास्टर जब किया, लड़की लोग जब पुट्टी की, एक टाइप का प्लास्टर ऐसा हुआ, ठीक है, पुट्टी जब की तो तभी देखिए एकदम सूखा सूखा रहता है, तभी प्लास्टर की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखा सूखा है, मतलब जल का मात्रा क्या है, कम है। और जब गई गर्मी में पसीना पसीना हुआ, ठीक है, एकदम पानी पानी हो गई, ठीक है, हाँ, जब वो लड़की पानी पानी हो गई तो उसका जो है ना, तो उसका शरीर में पसीना हो गया, तो पसीना से जल की मात्रा बढ़ा, वो सब प्लास्टर एकदम पुट्टी किया हुआ खत्म, अब सब एकदम है ना, एकदम आ जाएगा, है ना, चिपचिप लोग क्या बोलते हैं जिस्म, ठीक है, हाँ, तो वही याद रखिएगा, पानी की मात्रा प्लास्टर और पेरिस में कम, प्लास्टर सूखा रहता है, ठीक है, तो कम। हाँ, तो अभी पता ये हुआ कि भूलने के लिए नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि पुट्टी करके प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो मतलब भूलने के लिए नहीं बताया है, कि सब जुगाड़ हुआ कि उल्टा पुल्टा नहीं होगा, याद रखिएगा, प्लास्टर और प्लास्टर सूखा सूखा, सूखा सूखा मतलब पानी ज्यादा कि कम, तो पानी कम में प्लास्टर, चलिए याद रहेगा। चलिए भैया, तो सुनिए, तो अब समझिए क्या समझाना चाहते हैं आपको, सुनिए, जैसे भाई मेरे अपने जिप्सम ही पढ़ा होगा, तो CaSO4 और कौन जी 2H2O, इसका मतलब ये जो CaSO4 है, आपको इतना पता होगा, ये भी 9th में होगा, CaSO4 एक आयनिक कंपाउंड है जो टूटता है Ca2+ और SO4 2- में, तो इसके साथ जब जोड़े हैं किसको, बोलिए किसको जोड़े हैं, H2O को, तो बताइए ये तो पता है, ये पूरे CaSO4 के साथ जो जोड़े हैं H2O को, लेकिन ये एडजस्ट किससे जुड़ेगा, इससे SO4 2- से या फिर Ca2+ से, दिमाग लगाइए, बताते हैं असली हम देते हैं, सुनिए, ये जो H2O जुड़ेगा, ये जो H2O जुड़ेगा, वो रियल में वो H2O जुड़ेगा Ca2+ आयन से। बोलेगा कैसे पता चलेगा सर, बोलिएगा ना कैसे पता चलेगा, तो बताते हैं, सुनिए, ये भी पता चलता है 10th, ये बड़ा बात है, 10th 9th में उतना हाई लेवल को जाता ही नहीं, हालांकि जल योजन एंथैल्पी 10th में नहीं है, लेकिन मतलब इस टाइप का चीज जो है वो भैया 10th क्लास में जरूर है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग, जैसे कि 10th क्लास में बताना चाहिए, जैसे कि देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 9th में रट्टा मारते होंगे, OH- हाइड्रोक्साइड, रट्टा मारते होंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH- और हाइड्रोक्साइड एक आयन होता है कैसा, जिसके मात्रा पे माइनस है, तो वहीं पर बताना चाहिए कि रियल में आपको जो दिखता है ना OH- वो -H पे नहीं है, मतलब O पे नहीं है, वो पता चलेगा स्ट्रक्चर से, मतलब ये OH का जब, इसका मतलब है कि OH में, है ना, OH में कहीं ना कहीं माइनस आएगा। नियम होता है आयन देने का कि आयन को हमेशा राइट साइड में टॉप पर दिया जाता है ना, आयन को हमेशा टॉप पर राइट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। आप कैल्शियम आयन भी लिखते हैं भैया, उधर दिखाता है, ऐसा नहीं इधर लिख के दिखा देता है ना, ये रूल है केमिस्ट्री का कि आयन जब भी दिखाया जाता है तो कहाँ दिखाया जाता है, राइट साइड में, है ना। बच्चा लोग को रटवा देता है 9th क्लास में OH- हाइड्रोक्साइड आयन, चलो बच्चा अब तक में क्या सोचता होगा पता है, ये H पे मैंने से पक्का सोचता होगा, जबकि 9th में उसको सही बताना चाहिए था, लेकिन 9th में पूरा बच्चा को डंडी मारा जाता है, ठीक है। बड़ा बात है कि 9th में बच्चा को धर दिएगा तो बच्चा पहले भाग जाएगा, ठीक है, बच्चा पहले भाग जाएगा, बोला चला डेरी हार्ड पड़ा जो, ठीक है। तो देखिए भैया ध्यान से, ठीक है। हालांकि 9th क्लास में समझ सकता था, 9th में नहीं तो 10th में समझ सकता था ये बात, कहाँ समझ सकता था, बताते हैं कि एक्चुअल में वो माइनस देता बच्चा को, अब तक में क्या गारंटी आप लोग को अब तक पता होगा, वो -H पे है, ठीक बता दो, -H पे नहीं है, तो कहाँ पे है, तो वो पता चलता है उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद, कब चलता है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, क्योंकि रूल है कि माइनस हमेशा राइट साइड में टॉप पे दिया जाता है, तो वो किसके लिए है, H के लिए, O के लिए, क्योंकि अगर इसके लिए भी हो तो भैया वो राइट साइड में टॉप पे दिखाया जाता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि OH पे नेगेटिव आयन आएगा, लेकिन वो एडजस्ट किस पे आएगा, और OH पे माइनस ही क्यों लिखता है, सॉल्व होता है, जैसे SO4 पे 2- सल्फेट आयन पढ़ते होंगे, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, 9th क्लास में रट्टा मारने दिया जाता है लिस्ट में, NO3- नाइट्रेट आयन, है ना, NO3- नाइट्रेट आयन, NH4+ अमोनियम आयन,
याद है 9th में से लिस्ट था, 9th में अगर पढ़े मत याद होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या क्या बोलना आगे, ठीक है। जैसे 9th क्लास में लिस्ट हुआ करता था, तो ये भैया प्रूव हो जाता है 10th क्लास में, लेकिन मास्टर 10 में बताते ही नहीं। बोले कैसे? तो जब 10th में पढ़ाता है उसको कौन सी पता है? सुन भैया, बॉन्डिंग याद है? जैसे कि हाँ, जैसे कि H2O का स्ट्रक्चर बनाएगा, H2O मतलब HOH, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन के बोल दिया, 8 इलेक्ट्रॉन के बोल दिया, 6 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, विन्यास 2 6, इसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड बनाएगा, पता है ये वाला क्या करेगा? बॉन्ड जो बनाता है कैसे बनाता है? ये वाला इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन चाहता है अपना क्या करना, तो डबल पूरा करना, और बाकी चाहता है अपने आप को क्या बनाना, अष्टक बनाना। अरे ओवरलोड, कूलर बंद करिए, कूलर बंद करिए, पंखा उनका चल रहा है बेकार का, क्या बंद करिए, बंद करिए, पढ़ाई नहीं करेंगे पूरा देर में, तो डिस्टर्ब कर देगा सर। तो इस सिग्नल मार के लाइट अभी नहीं क्या बहुत देर से, हाँ बहुत देर से क्या बीच में हो गया था, हाँ बीच में बंद हो गया था, सिस्टम हो गया था। आज लाइट नहीं आया, डाम लाइन का अलग खराब कर दिया, पता नहीं कैसे, है ना। हाँ लाइट नहीं आया है, अगर अब मेरा तो डिजिटल बोर्ड है, बिना लाइट को नहीं करेगा। ऐसे चलिए देखिए, थोड़ा गर्मी सह लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन चलिए देखिए क्या कि फिर बैठेगा दिक्कत हो जाएगा फिर। देखिए सुनिए, तो मैट्रिक में ऐसा पढ़ते हो, याद है? ऐसा बनाता होगा स्ट्रक्चर CH4, तो ऐसा बनाते होंगे CHH, याद है? ऐसा बनाते होंगे आप लोग। कार्बन का परमाणु संख्या 6, विन्यास 2 4, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, इससे 1 लिया 2 हो गया, इससे लिया 2 हो गया, इससे लिया 2 हो गया, इससे लिया 2 हो गया, ये लिया इसका 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। याद है? ऐसा किया हो गया। ये सब 10th क्लास का मेन चीज था, ये मेन चीज था, इसी बात पर लिखन होता था, ठीक है। देखिए तो ये सब 10th क्लास का चीज, अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो पढ़ाई याद रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं चिंता नहीं करिए, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा तो सब सिखाया जाएगा, है ना। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा तत्काल। जो पढ़ा है उसको लॉजिक बता सकते हैं, लॉजिक क्या है। जो नहीं पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ा होता है कम से कम 11th में मौका मिलता है उसको, है ना, सही समय आने का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो सुनिएगा, ऐसे ही जैसे OH का अब बनाइएगा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के बाहर में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बाहर में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना 2 पूरा कर लिया। अब ये जब इससे 1 लेगा तो इसका 8 पूरा हुआ ही नहीं, इसका 2 2 4 2 6 1 7 पूरा हुआ, मतलब क्या हुआ, वो घट गया, देखो क्या हुआ, घट गया, इसलिए वो क्या लगेगा माइनस, मैंने को लेना पड़ेगा उसको कहीं से। इसलिए OH के साथ जब OH लिखता है क्या लिखता है, माइनस हाइड्रोक्साइड है। ये है वजह, जो मास्टर को जब इसको 10 में पढ़ाता है तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं, क्या करिएगा। लेकिन हम लोग को, है ना, हम लोग भी मजबूर है, हम लोग का भी भैया देखिए 1 दिन में सब कुछ नहीं बता देंगे, ठीक है, सबका वो सही समय इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो सुनिए, तो किसी के माथा पे प्लस या माइनस लगता है इसके वजह से। तो फिलहाल चलिए भैया, कि जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, जो 10th अच्छा से पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको मौका मिलेगा। ये सब अगर, है ना, ये सब जब पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग तो अपने पता चलेगा कि OH के माथा पे माइनस क्यों लगता है, SO4 के माथा पे -2 क्यों लगता है, NH4 के माथा पे प्लस क्यों लगता है, वो अपने पता चलेगा। अब बाकी जो 9th 10th पढ़ा है तो थोड़ा बहुत हिंट देने से भी बहुत काफ़ी है, बाकी पूरा तो काम होगा, ठीक है। 9th 10th बहुत मेन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। लेकिन क्या करें, दुख की बात, बच्चा 9th 10th नहीं पढ़ता है, ठीक है। 9th में जब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए तो अपने सहपाठियों पे ध्यान देता है, ठीक है। तो देख लिया, ठीक है, तो देख, हाँ सहपाठियों पे ध्यान देता है ना जी। देखिए, अरे सहपाठी नहीं पूछता है, हाँ, अरे सहपाठी में होता है साथ पढ़ने वाला या पढ़ने वाली, हाँ, देखिए, हाँ ऐसा होता है। तो नॉर्मली इस सब उम्र में क्या होता है, हार्मोन ज़्यादा डेवलप होता है ना, तो समय मन भटकता है बच्चा का, ठीक है, मन भटकता है तो सामने, अरे बाप, अरे बंद कर, थोड़ा देर और चले तो आधे दूध में खत्म हो जाएगा, आधे दूध में खत्म हो जाएगा। पर उस कंडीशन पे भटकता है तो ध्यान अपने से अपोजिट जेंडर की तरफ भटकता है, इसलिए बच्चा का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा रहता
है ना, ऐसा होता है। एक बार हम सैलून में जानते हैं बाल कटवा रहे थे तो देखो एक वो लड़का है ना, एक लड़का हमको पहचानता नहीं था उस समय, बस है ना पहचानता नहीं था, बस नाम सुना हुआ था वो, ठीक है, नाम सुना हुआ था, LIC कोचिंग नाम जान रहा था। मैट्रिक का एग्जाम देखे, मैट्रिक का रिजल्ट निकला था, वो 11th में आने वाला था, ठीक है, 11th में आने वाला था, ठीक है। और देखिए इतना लेट से घुस रहा है तो अब कैसे घुसिएगा, उधर घुस जाइए, इधर पे स्टैंड लग गया, स्टैंड उधर घुसिएगा, उधर पीछे तरफ इधर स्टैंड लग गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंड हिल जाएगा फिर बहुत दिक्कत कर जाएगा। तो चलिए, मैं तो यूट्यूब में आधार पानी कर दिया, यूट्यूब में देख लीजिएगा, आधार पानी कर दिए, यूट्यूब पे डालेंगे ना, देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं, टेस्ट ना तो बाहर बैठ के पढ़िए वाला रूम पे, आगे रूम में पढ़िए बैठ के तब तक ना बस। हाँ नहीं एक के तो कितना बच्चा दीजिएगा उसे, देख इधर, ए भाई जी देख, तो क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अब समझते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जल योजना थेरेपी वही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ कि ये सब एक्चुअल में 9-10 पढ़ने की उम्र होता है, वहीं पर बच्चा बिगड़ जाता है थोड़ा सा, वरना जो नहीं बिगड़ा वो भैया लाइफ में आगे बढ़ गया। 9, 10, 11, 12 सदैव बता रही सब उम्र ऐसा है कि बच्चा के भटकने का चांसेस ज्यादा होता है, और जो ये उम्र पे कंट्रोल कर लिया लाइफ में वही सफल होगा, ठीक है। ये उम्र पे गारंटी भटका हुआ था, हम लोग साथ भी आता था, ठीक है, हम भी झुक के देखते थे बेंच के नीचे से, ठीक है, तो देखिए तो ये हम लोग साथ भी होता था, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला ये सब मोह माया है, सब बेकार चीज, ठीक है, बाद में पता चला सब बेकार का चीज है, वो समझदारी बढ़ता है तड़िया लग जाता है, लेकिन पहले एकदम होता है, ठीक है। तो एक बार हम सैलून में थे, बाल कटवा रहे थे, तो देखो लड़का मैट्रिक एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया था, ठीक है, अब वो इंटर में ही पढ़ता, तो उसको पता नहीं था कि हम कौन है नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं था, बस वो नाम खाली कोचिंग का जानता था, ठीक है ना, कोचिंग का नाम जानता था, ठीक है, नाम अच्छा दूर तक है ना, बस भगवान की कृपा से बच्चों लोग का प्यार से और सहयोग से अच्छा दूर तक पहुंचा है, जो कि लगभग को जाना हो रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर बैठे थे सैलून में, अपने गांव तरफ आगे वाला गांव में, बंका नाम का गांव है, ठीक है, वहाँ पर बैठे थे, निपनिया का को लड़का था, ठीक है, निपनिया को लड़का था, उधर से आया था बाल कटवाने के लिए, वो भी बैठा था, हमारा बाल काट रहा था, वो पीछे बैठा था, गप कर रहा था, है ना, उसको पूछा कि मैट्रिक में कितना नंबर लो रे, है ना, उसको पूछा वहाँ पर कितना नंबर आया रे, रिजल्ट आता गारंटी कुछ भी करता है उसको, कितना नंबर आया रे, बोलता है धो मर के इतने नंबर ना लियो, है ना, बोलता है तोरा बाप बोले लो पढ़ाई में खूब तेज है, तो है ना, उसको अपना भाषा बोल रहा था कि भाई तुम्हारा बाप बोलता है तुम पढ़ने में बहुत तेज है, बोलता है की बताए, वो अपना भाषा बोलता है क्या बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, थोड़ा समझे में नहीं आता है कि जब बच्चा जो छोटा थे, तो है ना, छोटा थे जब पढ़ते थे, है ना, बोलता था छोटा थे पढ़ते थे मॉडल स्कूल में, वहीं को आगे है ना जमनी मॉडल स्कूल है, वहीं पर बोलता पढ़ते थे, वहाँ पर नंबर आता था 96%, 97%, 98%, है ना, तभी हमारा बाप के लगा लो हमारा बेटा बहुत तेज हो लेकिन हम जैसे जना क्लास बढ़ लियो, 8वां के लियो, 9वां के लियो, 10वां के लियो, सारा धीरे धीरे पता नहीं उतना नंबर कहना में लग लो, पढ़े में साला कमजोर हो गई, बच्चा बड़ी तेज लियो हमें, ठीक है, और जना बड़ो लग लियो, पढ़े में कमजोर हो गई, ठीक है, ऐसे अपना भाषा में बोल रहा था। तो हम जाके हमसे रहा नहीं गया, तब हम उसको बोले, है ना, तब उसको बोले कि रे बाबू पूरा बच्चा में ध्यान जो है पूरा बच्चा में जो ध्यान है वो कहीं और नहीं जाता था, सिर्फ पढ़ाई करता था, ठीक है, और तुम जो बड़ा हो गया, ठीक है, हम बोले उसको कि तुम बड़ा हो गया तो तुम्हारा ध्यान अभी तक जाने लगा, है ना, बोलता है ऐसे बोलता है, लड़का कॉमेडियन भी था पूरा था, लड़का कॉमेडियन भी बोलता सही बोल लो भैया, है ना, तो सही बोली भैया, है ना, तो सही बोली भैया, सही बात हो, है ना, सही बात हो, बड़ा हो के हमारा ध्यान जाओ लोग को, है ना, जहाँ पढ़ा लियो वहीं ध्यान जाओ लोग, ठीक है, मतलब उसको पता नहीं हम कौन है, ठीक है, उसको पता नहीं लेकिन उसको पहचान नहीं रहा था, ठीक है, पहचान नहीं था, ऐसे करके तो पूरा बोल रहा है, तो सही बोली भैया, है ना, नमूना रहता था, है ना, बोलता है कि हम स्कूल में जितना ध्यान पढ़ाए जितना ध्यान उन्हें जा लो, है ना, बोले हाँ तब सही बोले ना, बोला हाँ भैया तो सही बोली, ठीक है, सही बोल ली, ठीक है, तब बोले कि है ना, बोले तब उसको पूछे क्या सोचा आगे, है ना, क्या सोचा आगे, ठीक है, क्या सोचा आगे, क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा, साइंस करेगा आर्ट्स करेगा, तो बोला साइंस करेंगे, है ना, बोला साइंस करेंगे, बोलता अच्छा साइंस करेगा, कहाँ गोटा जाएगा पढ़ने, बोला हाँ, तो कहाँ पढ़ेगा, तो बोला हमारा बड़ो भैया बतेलो हो यहाँ जाइयो, ठीक है, जिसमें से LIC कोचिंग बोला हो, ठीक है, जिसमें वो LIC कोचिंग बोला हो, बड़ो भैया बतेलो यहाँ पढ़े जियो, ठीक है, केमिस्ट्री LIC जियो, ठीक है, तो हमको तो हंसी आया, हम बोले नहीं कुछ हुआ, ठीक है, वहाँ बोले नहीं,
उसके बाद जब कुछ 15-20 दिनों के अंतराल के बाद जब 11th आया लड़का, ठीक है, रिजल्ट आ चुका था, 11th रिजल्ट के बाद शुरू कर देते हैं, रिजल्ट के बाद शुरू कर देते हैं। जब वो आया, जैसे पढ़ने आया, हमको देखा जैसे वो, अब वो बेचारा मुंह छुपा के हंस रहा है, मुंह छुपा के हंस रहा है, मुंह छुपा के हंस रहा है लड़का, और हमसे कुछ बोलबे नहीं कर रहा है, लगातार मुंह नुका रहा है, ठीक है। तो वही बोलेंगे। हालांकि वो बच्चा पहचान नहीं रहा था हमको उस समय, ठीक है। नींद पर बाद में पता चला, बोलता है कि सर आप भी उन दिन के लिए सर माफ कर दीजिए। हम बोले कोई बात नहीं, तुम उस दिन कम से कम बोलने का हिम्मत तो किया, ठीक है। उसके बाद हमको भी ऐसे पूरा लग रहा था उस दिन, ठीक है। और वो लड़का भी बाहर हंसते हंसते अपना 10 शब्द उसको बता रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे बात। तो देखिए भैया, लाइन मार दे, कुछ भी चल रहा है, कोई पंखा चल रहा है क्या? हाँ, अरे तो देखिए, तो जरा अपना दुकान में पंखा चल रहा है, बंद करवाइए जरा, किसी तरह कम से कम टॉपिक आगे बढ़ा, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। लाइन वगैरह बोलिए, कौन सा बंद है? हाँ बंद है, खुला बंद है, बढ़िया। इसका तो बहुत देर से लाइट नहीं दिया है, दिक्कत हो जाता है। देखिए अब देख, सलाह दो रहा हूँ, छोड़ के मूड खराब हो जाएगा मेरा, तो लाइटें धोखा दे देगा, पढ़ाई कैसे दिया। देखिए जिंदगी में धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो देख भैया, ठीक है, तो आगे देखते हैं और समझाते हैं। जल योजन एंथैल्पी क्या है, तत्काल समझाते हैं, सुनिएगा। जल योजन एंथैल्पी क्या है, जल्दी से समझाते हैं, सुनिएगा, है ना। जल योजन एंथैल्पी को समझाने के लिए हमको इतना दूर आना पड़ रहा है, नहीं तो टॉपिक तो पहले सब समझा हुआ आपका बहुत कुछ, देखो नया टॉपिक क्या मिला, जल योजन एंथैल्पी। इसको समझाने के लिए हमको इतना बात बताना पड़ रहा है, तो क्या सुनिएगा। जल योजन एंथैल्पी क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग कंपाउंड देखते होंगे, जिप्सम वगैरह, क्या होता है CuSO4 2H2O। इसका मतलब CuSO4 के साथ दो जल का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, जल का दो मॉलिक्यूल, जल का दो अणु जुड़ा हुआ है ना। तो ये एक्चुअल में ये तो पता है कि पूरे CuSO4 के साथ जुड़ा है, लेकिन ये अगर बोलेंगे एडजक्ट किससे जुड़ा है भैया, तो आपको बता दें, ये CuSO4 टूटता है किसमें, CuSO4 एक आयनिक कंपाउंड है जो टूटता है Cu2 प्लस RSO4 2 माइनस में। इतना जरूर पता होगा आप लोग को 9th वगैरह में, ठीक है। अब जब जल जोड़ेंगे, क्या तो जल जोड़ रहे हैं, बोलिए, दो जल भी जोड़ेंगे, तो जल किसके पास जाएगा पता है, इसके पास नहीं, किसके पास, इसके पास जाएगा, है ना, इसके पास जाएगा। बोले कैसे पता चलेगा सर, तो कैसे पता चलेगा भैया, तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। पहले बताइए जल का जरा स्ट्रक्चर बनाइए, तो बनाइए। जल मतलब क्या, बोलिए, जल मतलब कौन सी, HOH। अब सुनिए, जल का मतलब क्या हुआ, HOH, जरा बॉन्डिंग बनाइए उसका। तो जल यानी H2O, तो H के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। H के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। O के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, O के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, O के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये इससे बॉन्ड बनाया, ये इससे बॉन्ड बनाया, ये देखिए, तो बॉन्ड कौन किससे बना, शेयर कहां पर हुआ, इन दोनों का। हाँ बेटा, नहीं, हाँ लाओ लेके देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉन्ड किससे बना, आपको पता है ना, बॉन्ड किससे बना, तो बॉन्ड बने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किससे हुआ, तो शेयरिंग इससे हुआ, पता है कौन, शेयरिंग किसको बोलते हैं, कि दोनों में जो लेन देन हुआ है, दोनों मतलब हाइड्रोजन भी इसका इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी किसका लिया है, हाइड्रोजन का। यहाँ पर बना बॉन्ड, है ना, ये बना उसका कौन सी, बोलिए, बॉन्ड। और यहाँ बॉन्ड बना है क्या, वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है कुमारा। ये सब मैट्रिक का चीज है ना, ये सब मैट्रिक का चीज है। जो मैट्रिक में नहीं पढ़ा है तो चिंता ना करें, वो उसको 11th में भी केमिकल बॉन्डिंग नाम का जब यूनिट पढ़ाएंगे तो सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन तत्काल उतना अभी वो समझ में आ सकता है ना, अभी वो समझ में आ सकता है कि H2O मतलब HOH, H के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। H के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, O के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इससे 1 लिया, जिसका हाइड्रोजन चाहता है मेरा 2, हाइड्रोजन चाहता है मेरे पास कितना हो, 2, और बाकी चाहता है मेरे पास कितना हो, 8, ठीक है। तो इसके पास खुद का कितना था, बोलिए, रंग बदल देते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का खुद के पास कितना था, बोलिए जी, ऑक्सीजन के पास खुद का बाहरी रिएक्शन कितना था, 6। तो ये चाहेगा हमारे पास 2 हो, तो भैया इसके पास 6 था, तो बोलेगा दोस्त चलो ना तुम्हारा शेयर कर लेते हैं, है ना, ये तुम्हारा वाला मेरा भी है, दोनों दोस्ती। तुमको 2 चाहिए, काम करो, तुमको 2 कपड़ा चाहिए ना, 2 कपड़ा चाहिए, तो 1 कपड़ा तुम्हारे पास है ना, 1 कपड़ा तुम्हारे पास, एक काम करो, मेरा कपड़ा तो तुम पहन लेना, और हमको भी 1 कपड़ा घट रहा है इधर से, है ना, तुम्हारा कपड़ा कभी हम पहन लेंगे, है ना। तो मतलब 1 कपड़ा, एगो कपड़ा ऐसा भी है, 2 कपड़ा तुम्हारे पास, एगो कपड़ा ऐसा रहेगा, हमारे पास एगो कपड़ा ऐसा रहेगा, जिसमें दोनों का हक है, तुम भी कभी लो, हम भी कभी लेंगे। तो वही बोलता है कौन सी, शेयरिंग, और वही बनता है बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इसका पास कितना है, 6। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा दोस्त हम शेयर करें तुमसे,
है ना, ये ऑक्सीजन ये दोनों से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। हाइड्रोजन बोला चलो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन तुम भी लेना, तुम्हारा 2 हो जाएगा, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम भी लेंगे। ये हाइड्रोजन को बोलेगा तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन लो, तुम्हारा 2 हो जाएगा, तुम्हारा वाला हम लेंगे, हमारा भी 10 एक इधर से 1 2 हो गया, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो बॉन्ड कहां पर बना, तो शेयर जहां पर वहां बॉन्ड बना, तो यहां पर बना है कौन बॉन्ड, इसको बोलता है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध, जो 10th क्लास में था। और बाकी 11th में भी केमिकल बॉन्ड में ये मौका मिलेगा, जो 10 नहीं पढ़ा उसको मौका मिलेगा, लेकिन जो 10 पढ़ा है तत्काल उसके आधार पर हम इस टॉपिक को समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो यानी H2O का जब स्ट्रक्चर बनाइएगा, H2O का स्ट्रक्चर बनाइएगा यानी H और कौन सी O, तो ऑक्सीजन के बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इथो बॉन्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाया है। इलेक्ट्रॉन बाहर में 6 है, लेकिन बॉन्ड बनाया क्या तो है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दुबे को हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड बना लिया है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, बोलिए कुंवारा रह गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, कुंवारा रह गया। इलेक्ट्रॉन क्या, कुंवारा मतलब कुंवारा उसको बोलते हैं जिसका बॉन्डिंग नहीं बना है, इसके साथ कोई दूसरा आइटम नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस सब इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा आइटम जुड़ा है क्या, नहीं। तो ये हुआ अनपेयर्ड, यानी कुंवारा, अपना भाषा में बोले कुंवारा हो गया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन कुंवारी भी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, ये लड़की, ऐसा मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है लड़की, और लड़की क्या है कुंवारी है, माइनस है, समझिएगा कुंवारी है माइनस है, तो उसको कौन खींचेगा, बोलिए उसको कौन खींचेगा जी, प्लस खींचेगा, माइनस खींच पाएगा उसको, क्योंकि ये माइनस तो भैया माइनस को धक्का मार देगा। तो एक्चुअल में उसको कौन लेगा, बोलिए ये जल को जोड़ेगा अपने साथ, कौन जोड़ेगा, ये प्लस आयन जोड़ेगा। तो ये जो आयन जल को अपने साथ जोड़ेगा, तो उसको जोड़ने में कुछ ना कुछ ऊर्जा तो खर्च करना पड़ेगा ना। अच्छा थोड़ा पिएंगे। हेलो देखिए, जाओ देखिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ गया। अब बोलिए, जैसे बोलेंगे CaSO4 और 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ जो H2O जोड़ेंगे, दोनों तरफ से मान लेते हैं, इधर से भी H2O जोड़े तो जोड़ेंगे, तो कौन जोड़ेगा उसको, माइनस की प्लस जोड़ेगा। क्यों, क्योंकि जल के पास एक्चुअल में जल जो जुड़ रहा है, तो किससे, जल के पास जो कुंवारा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव, वो जो नेगेटिव बचा है वही खींचा रहा है किसके तरफ, क्या बोले, कुंवारा इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, ऐसा वही बताए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोल तो चुके, नाम बोल दिया पहले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, कि पहले बोल चुके क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपना भाषा में क्या बोल रहे हैं, कुंवारा इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में बोलता है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में नाम बोल दिए हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए सबूत के तौर पे, ठीक है, तो देखिए भैया, तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अपना भाषा में समझाने के लिए क्या बोलते हैं, कुंवारा इलेक्ट्रॉन, ताकि बच्चा समझ में। अनपेयर्ड में जिसका पेयर्ड नहीं हुआ है, मतलब जिसका दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ। जैसे ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड मतलब जो किसी दूसरे के साथ पेयर्ड हो चुका है, जुड़ चुका है। ये किससे जुड़ चुका है, बोलिए हाइड्रोजन से जुड़ चुका है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ चुका है, लेकिन ये किसी जुड़ा है क्या, नहीं, तो वही कहलाता है कौन सी, अनपेयर्ड। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बोलेंगे CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो CH4 में क्या होता है, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी क्या, बोलिए 4, तो इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन है सब क्या, पेयर्ड है, सब पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनपेयर्ड नहीं है। तो बाकी ये सब 10th क्लास की चीजें हैं, पहले बोलते हैं 10th में पढ़ा है तो उसको पता होगा, और नहीं पढ़ा है तो 11th में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, और नहीं पढ़ा है तत्काल इतना बात याद रख लीजिए। कौन सा बात है ना, ये सब 10th का चीज है ना, जब आप लोग को याद होगा, ऐसा घेरने वाला काम करते थे, ठीक है। लेकिन जब 10th नहीं पढ़ा है तो तत्काल इतना बात याद रख लीजिए, 11th में सीखिएगा आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, तत्काल इतना बात याद रख लीजिए, है ना, कि क्या, कि जल को, अगर कोई आयन जल को अपने तरफ लेगा, अपने से जोड़ेगा, तो एक्चुअल में कौन आयन जोड़ेगा, प्लस की माइनस, प्लस जोड़ेगा, क्योंकि जल के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो बचा हुआ है वही जाके जुड़ता है, ठीक है। तो जल जो अपना क्या करेगा, है ना, अगर जल को कोई आयन अपने साथ जोड़ेगा, तो जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसी ऊर्जा को बोला जाता है कौन सी, जलीय ऊर्जा। बाकी ये कैसे कैसे कंसेप्ट जो समझाए वो उसी समझ में आएगा जो क्लास 10th में उठो बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है।
और जो क्लास 10 नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए इस बात को, है ना, माइंड में इस बात को रख लीजिए। और 10 नहीं पढ़े हैं तो भैया 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने सीखिएगा, लेकिन तत्काल माइंड में रख लीजिए क्या कि कोई भी आयन जब जल को अपने साथ जोड़ता है तो उस दौरान जो ऊर्जा निकालता है उसी ऊर्जा को बोलते हैं क्या, जलयोजन एंथैल्पी। यानी अगर गौर करिएगा ना भैया, जलयोजन एंथैल्पी हूबहू किसके तरह हुआ पता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की तरह। याद है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या रहा था कि वहां पर भी कोई परमाणु क्या कर रहा था, उसी जैसा ही हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ करके जो ऊर्जा निकाल रहा था, इलेक्ट्रॉन ले करके जो ऊर्जा निकाल रहा था। हमको पता चला यहाँ पे कंट्रोल, हमको लगा कि गलती से यहाँ दबा गया, तो हमको लगा मेरा वहां से जो है कंट्रोल खत्म हुआ है, ठीक है, सारा सिस्टम यही पर है टोटल, ठीक है, ऐसे भी नाम लिया है, ठीक है, सारा सिस्टम यही पर है। अपना मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है, वो 1,25,000 का है, ठीक है। देखिए इधर अच्छा, हाँ 1,28,000 नौकरी है, दाम बढ़ गया 3,000 बढ़ गया होगा, शुरू में 1,25,000 था, अभी दाम बढ़ गया होगा। हाँ देखिए भैया, तो ध्यान दीजिएगा, वो तो डिमांड बढ़ता है दाम बढ़ जाता है, ठीक है। हम जब लिए थे तो उस समय जो है, ठीक है, उसके दुकान से पहला मोबाइल बिका था मेरा, ठीक है, उसके दुकान से पहला मोबाइल मेरा बिका था, अल्ट्रा लेवल वाला पहला ही था नवीन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ही रईस हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मोबाइल का शौक पहले हम ही चढ़ा था, ठीक है। मतलब जैसे हम देखे ऐसा ऐसा फंक्शन इसमें है, चांद का फोटो भी लेता है, ठीक है, मतलब प्रचार में देखे, हाँ चांद का फोटो भी लेता है, प्रचार में देखे कि कोई अपना गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, वो छत पे चढ़ा हुआ है, उसके पीछे चैटिंग कर रहा है, तो जूम करके वो क्या क्या बात कर रहा है दिख जा रहा है, ठीक है। तो तभी हमको अच्छा लगा, ठीक है, हाँ मतलब को वहां पर अगर बैठ के कोई चैटिंग कर रहा है और उसका हम कैमरा करके वो पता कर रहा है वो क्या क्या लिखा हुआ है, सब पता लगा लेंगे, ठीक है। एकदम खतरनाक जूमिंग कैपेसिटी है, वो मक्खी रहता है बड़ा करके आ जाता है, ठीक है। तो जैसे हम देखे तो हमको अच्छा लगा, तो तभी हमको शौक हुआ लेने का, तुरंत ही चले गए लेने के लिए, है ना। घर पे बाप से गाली भी सुने बहुत, ठीक है, बाप डांटो किया क्या जरूरी लेना, बाप से झगड़ा करके ले लिया, लेकिन बोले लेवे करेंगे। देखिए इधर चलता है, खैर कितनों कमाएंगे, बाप बाप है, पूछते जरूर है, भले मना करता है तो जिद कर देते हैं, तो बाप को जिद क्या कहते हैं, बेटा जिद के आगे हार मानना ही पड़ता है ना। लास्ट में 2-4 को घर याद देगा, फिर भी देगा जरूर, ठीक है, बोलेगा कि चलो भाई तुम ही कमाता है ले लो, लेकिन फिर भी कुछ भी होता है तो पापा के लिए पूछ लेते हैं, ताकि कितनों बढ़ जाएंगे, बाप बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं सुनिए, हाँ सुनिए क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया। तो किसी आयन के द्वारा, है ना, क्या बोले, हाँ कर लिए, तो दिए हो गया ना जी, देखिए इससे दवाई तो है यहाँ पे। चलिए क्या बोल रहे हैं, किसी आयन के द्वारा जल को, है ना, किसी आयन के द्वारा जल को, है ना, जोड़कर जो ऊर्जा निकाला जाता है ना, अगर कोई आयन अपने साथ जल को जोड़ रहा है, अपने चारों तरफ अगर जल को जोड़ रहा है, तो उस दौरान जो उसको ऊर्जा निकालना पड़ेगा, है ना, तो वही ऊर्जा कहलाता है कौन सी, जलयोजन। ऐसे लिखता है चारों तरफ, पर वो जोड़ने चारों तरफ, ठीक है ना, पर सीधा बात लिख सकते हैं, किसी आयन के द्वारा, है ना, जब कोई आयन जल को जोड़ता है, जल को अपने साथ जोड़ता है, तो उस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी ऊर्जा को बोलते हैं क्या, जलयोजन। तो गारंटी भैया, वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो आपको पता है सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होता है, जो सबसे ऊपर में रहता है, और जितना नीचे जाते हैं ऊर्जा क्या होता है, बोलिए घटते जाता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जलयोजन एंथैल्पी क्या होगा, घटते जाएगा। तो यही वाला बात है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जलयोजन एंथैल्पी जो होता है त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगा ऊर्जा घटेगा, ऊर्जा घटा मतलब क्या घटा, जलयोजन एंथैल्पी घटेगा। क्योंकि भैया ऊर्जा रहबे नहीं करेगा, जुड़ेगा क्या, खाली जुड़ेगा। यानी जो सबसे ऊपर रहेगा कौन, सबसे ऊपर कौन, वर्ग एक में सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। यानी कि लिथियम जब भी जैसे LiCl, जिसमें Li प्लस आयन है, LiCl में Li प्लस Cl क्या है, माइनस। तो यहाँ पर ये आयन जो है लिथियम आयन, अगर LiCl नहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं, Li प्लस भी लिख दें, क्योंकि प्लस है तो कोई इसको उदासीन करने के लिए माइनस होगा यहाँ, ठीक है। तो इसीलिए जब भी देखिएगा तो LiCl के साथ आपको H2O, है ना, अगर आप देखिएगा NaCl.H2O गूगल करके, है ना, अगर इससे पहले नहीं पता था आप देख लीजिएगा कि जब आप सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के साथ देखिएगा जल जुड़ा हुआ है, देखिएगा जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन लिथियम क्लोराइड के साथ देखिएगा जल जुड़ा हुआ है जल्दी मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिथियम के पास ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे त्रिज्या बढ़ते जाएगा, ऊर्जा घटते जाएगा, जल जोड़ने का उसका क्षमता ही खत्म हो जाएगा।
है ना, ऊर्जा रहेगा तो ना जल जोड़ेगा। ठीक है भैया, लेने के बाद जो ऊर्जा निकालता भाई उसका जल हेल्पी है। भैया हमारे पास ऊर्जा नहीं तो लेने का बात क्या करेंगे, बोलिए, हमारे पास ताकतें नहीं है तो हम लेने वाला बात क्या करेंगे फिर? क्योंकि पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ता है, और त्रिज्या बढ़ने से ऊर्जा क्या होता है, घटता है। ऊर्जा घटेगा, जल एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। तो एगो संबंध याद रखिएगा आप लोग, इठो कौन संबंध, बोलिए कौन संबंध, एगो संबंध याद रखिएगा। कौन संबंध भैया, कौन संबंध कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जल योजन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जल योजन ऊर्जा जो है आयनिक त्रिज्या के क्या होता है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगा तो एंथैल्पी तो क्या होगा, घटेगा। यही बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना। और देख लीजिए यहाँ पर दिया, बोलिए इसका मतलब सबसे अधिक एंथैल्पी किसका होगा, जल योजन किसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, तब फ्रांसियम का बात करेगा नहीं है, क्योंकि फ्रांसियम का अपना विशेष गुण है जो क्या है, रेडियो सक्रिय, रेडियोधर्मी, रेडियो सक्रिय है ना। वही एग्जांपल जैसे क्या LiCl आपको 2H2O मिल जाएगा, लेकिन NaCl 2H2O नहीं मिलेगा, क्योंकि NaCl में है ना सोडियम आयन के पास उतना क्षमता ही नहीं जितना लिथियम के पास। ठीक है, अगला है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व का कौन सी सामान्य भौतिक गुण। याद रखिए, भौतिक गुण याद रखनी पड़ती है। हाँ, भौतिक गुण याद करनी पड़ती है। भौतिक गुण का मतलब ज्यादातर याद करने की चीज है। भौतिक गुण मतलब क्या होता है समझिएगा, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है याद करने का चीज होता है। जैसे कि भौतिक गुण होता है रंग, रूप, ये सब। तो रंग रूप का कोई थ्योरी थोड़ा होगा, उसको याद करना पड़ता है जी भैया, कि सोडियम किस रंग का है, जो भैया देखा होगा उसी ने पता होगा। मतलब ये प्रकृति में किस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे सोडियम ठोस है या तरह भैया गैस है, भैया जो देखा था उसको पता है प्रकृति में किस रूप में। तो आपको बता दें, भौतिक गुण आपको याद रखनी होती है ना, और बहुत हद तक आपको पता भी है। याद रखनी क्या पड़ती है, बहुत हद तक आपको याद भी है। जैसे कि चलिए बात कर लेते हैं, जैसे भौतिक अवस्था, तो वर्ग 1 का जो तत्व है जी, कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या, ये सब का भौतिक अवस्था क्या होगा, ठोस की तरफ की गैस, धातु है ना। वर्ग 1 का जो तत्व है ये सब क्या, क्षार धातु, धातु है। धातु हमेशा क्या होता है, ठोस होता है, सिवाय एक अपवाद होता है, पढ़े हम उसमें भी अपवाद होता है हालांकि, कौन, मरकरी। मैट्रिक क्लास में ये भी था, मैट्रिक क्लास में था, धातु ठोस होता है, अपवाद में था मरकरी, Hg याद है, पारा बोलते थे ना, मैट्रिक में था। जैसे सोडियम, सोडियम ठोस है, लेकिन ये भी था कि आप जानते थे ठोस कठोर होता है, लेकिन अपवाद में सोडियम था जो चाकूस काट लेता था। लेकिन चाकूस काटने वाला है, लेकिन भैया ठोस तो है ना, उसको काट रहने का मतलब नहीं है। ये पूछ रहा भौतिक अवस्था ठोस है या द्रव या गैस है। तो वर्ग 1 का जो तत्व है कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, बोलिए, ये सब क्या है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, ये भी बड़ा आसान है भैया। पहले आप लोग बताइए तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब पूछते हैं आप लोग। ऑक्सीकरण अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, पूछते हैं, पूछते हैं, पर पता नहीं तो उसका नाम यही है। चलिए बताते हैं। अरे भैया आप लोग जिसको अब तक में संजकता समझते हैं ना, वो रियल में ऑक्सीकरण अवस्था है। हाँ, आप लोग बता दें 100% बच्चा में भी ऑक्सीकरण अवस्था और संजकता में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उसको टीचर वहां भी अधूरे छोड़ता है। ठीक है, ये क्या है बताते हैं, सुनिए। अब क्या है ऑक्सीकरण अवस्था, संजकता बताते हैं, सुनिए। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11, विन्यास 281। तो ये अस्थाई बनने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आखिरी का जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। तो सोडियम का संजकता बोलेंगे क्या बोलिएगा, 1। बहुत कोई क्या बोलता है पता है, प्लस से, ऐसा बोल देता है, लेकिन निकालेगा तो प्लस। भैया यही गलती करता है। सोचिए, सोडियम का संजकता होता है 1। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, विन्यास क्या 287। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, लेगा के साथ निकालेगा, 1 लेगा। तो इसका संजकता कितना, इसका भी 1 लेके अस्थाई बनेगा। इसका भी संजकता, क्लोरीन का भी संजकता कितना है पता है, 1 ही है। लेकिन बहुत बच्चा बोल देता है सोडियम का संजकता +1, क्लोरीन का -1। गलत भैया, संजकता +- नहीं होता है। सोडियम का संजकता 1 हुआ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बना अस्थाई, और क्लोरीन का संजकता 1 हुआ क्योंकि 1 ले करके बना। चाहे निकाल रहा है चाहे ले रहा है, जितना निकालना या लेना पड़ रहा है उस संख्या को बोलता है क्या, संजकता। और आप लोग 9th में फॉर्मूला बनाते होंगे संजकता से, कौन सी पता है फॉर्मूला, कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते थे Na का संजकता 1, Cl का संजकता 1 और मारते थे क्रॉस।
और फॉर्मूला बनाते थे NaCl, वहां पर ऐसा लिखते थे प्लस एक माइनस एक। अब सुनिए असली खेला, सुनिए अब जो आप लोग अधूरा भ्रम में थे, अब सुन लीजिए कि जैसे बोलेगा सोडियम का संख्या 1, क्लोरीन का कितना 1, लेकिन अगर बोलेगा सोडियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना, तब बोलेगा प्लस। माना संयोजकता के साथ जब साइन की बात की जाए कि लेना पड़ रहा है या देना पड़ रहा है, जब साइन के साथ बात किया जाए तो उसी बोलता है क्या पता है, ऑक्सीकरण अवस्था। ये तो बस आपको बताया कि है ना, जो आप लोग बोलते थे सोडियम का संख्या +1, क्लोरीन का -1, भैया वो संख्या नहीं था, ऑक्सीकरण अवस्था था। क्लोरीन का संयोजकता एक ही हुआ, जो आप लोग देखिएगा फॉर्मूला में यूज करते थे। फॉर्मूला बनाने के लिए याद है, सोडियम का संयोजकता लिखते थे 1, क्लोरीन का लिखते थे 1 और क्रॉस मार के फॉर्मूला बनाते थे। तो कहां बनाते थे, संयोजकता से लिखते थे कि वहां पर आप प्लस माइनस लिखते थे क्या, नहीं। और ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो भैया अगर ये सब 9th में पढ़े थे, संयोजकता प्लस माइनस बोल रहे हैं तो भूल जाइए, अब नहीं बोलिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था किसको बोलते हैं, तो किसी भी परमाणु पे जितना आवेश पैदा हो सकता है, नंबर ऑफ कुंजी चार्ज, आवेश जितना पैदा हो सकता है अस्थायी बनने के बाद, है ना, कोई भी परमाणु अस्थायी बनने के बाद जो है ना, अस्थायी बनने के लिए उस पे जो चार्ज पैदा होता है, वही चार्ज की संख्या को कहा जाता है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोले समझिएगा, जैसे कि सोडियम के मात्रा पे कितना चार्ज आ सकता है, +1 की +2, सोडियम के ऊपर +1 या +2 या +3 कितना चार्ज आएगा, जब भी आएगा तो +1 ही आएगा। तो सोडियम का ऑक्सीकरण अवस्था +1 हुआ। अब वो कहां से आता है, वहीं से आता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, विन्यास 2 8 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, निकाला एक तो निकाला तो क्या प्लस, जब निकाला तो प्लस, लिया तो माइनस। जब साइन के साथ बोला जाए तो वही होता है क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। और जब साइन नहीं देते हैं तो वो होता है क्या, संयोजकता। और ढेरी बच्चा अब तक में संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था में गलती करता था, 9 पढ़ के ढेरी को यहाँ गलती करता है, 11th में उसको सुधारते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बच्चा पूछते थे कि बताओ अरे बाबू क्लोरीन का संख्या कितना, तो फटाक से बोलता है -1, तो भैया -1 उसकी संयोजकता नहीं है, ऑक्सीकरण अवस्था है। और संयोजकता में क्या करना पड़ता है, माइनस प्लस हटा बोलना पड़ता है, सिर्फ नंबर बोलना पड़ता है, कितना 1, ठीक है। और वही संयोजकता का यूज करके ही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। समझे बात को, आप बोलिए। जैसे बोलेंगे कैल्शियम का संयोजकता कितना, बोलिए कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, विन्यास 2 8 8 2, तो कैल्शियम का संयोजकता कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा स्थायी बनने के लिए, तो केटो निकालना पड़ा, साइन के साथ नहीं बोलना है, बस वो नंबर बोलना है, वो नंबर है क्या, संयोजकता। तो केटो निकालना पड़ेगा, जितना निकालना या लेना पड़े, बस वो नंबर बोलना है, वो नंबर है उसका कौन सी, संयोजकता। और जब साइन के साथ बोले कि बोलेगा तो क्या +2 की -2, ये निकालने वाला कि लेने वाला है, निकालने वाला। निकालने के बाद क्या आता है, प्लस साइन, निकालने के बाद साइन कैसा आता है, प्लस, और लेने के बाद साइन कैसा आता है, माइनस। तो बोलेगा बताओ निकालेगा तो साइन कैसा आएगा, प्लस, तो ये +2 बोलेंगे तो वो कहलाएगा क्या, ऑक्सीकरण। जैसे आप लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8, विन्यास 2 6, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, विन्यास 2 6। अब बोले इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना, बोलिए ऑक्सीकरण संख्या कितना, -2। ऑक्सीकरण संख्या में माइनस प्लस बोलना होगा, क्या कि ये स्थायी बनने के लिए क्या करेगा, 2 बोलेगा, -2। और बोलेंगे ऑक्सीजन का संयोजकता कितना, तो -2 मत बोलिए, सिर्फ नंबर बोलिए कितना। याद रखिए, सिर्फ नंबर बोलते हैं तो होता है बैलेंसिंग यानी कि संयोजकता, और नंबर के साथ जब प्लस माइनस बोलते हैं, एक्चुअली में प्लस माइनस क्या बताता है, उसके मात्रा का आवेश को। तो आवेश की संख्या को ही बोला जाता है कौन सी, बोलिए ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। तो आपको बता दें वर्ग 1 में जितना भी तत्व है सबका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, पता है, +1 होता है। क्यों, क्योंकि भैया वर्ग 1 का जितना तत्व है वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपना विन्यास किसके जैसा कर लेता है, ऑर्गेनिक गैस जैसा कर लेता है। उत्कृष्ट गैस जैसा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े या लेना पड़े, वही उसका चार्ज जो पैदा हुआ है ना, तो वही अगर जिसका ऑक्सीकरण अवस्था। भूख लग गया, देखिए अब अगला नंबर, अच्छा सुनिए अगला नंबर, ये सब सुनिएगा। अगला नंबर है घनत्व। तो घनत्व भैया मापा जाने वाला चीज है, घनत्व मापा जाने वाली चीज है, पता है घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान और क्या आयतन, मापा जाने वाला चीज है। कि मान लेते हैं हम पूछेंगे कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुइया में किसका घनत्व ज्यादा है, हम घनत्व पूछ रहे हैं, हम वजन नहीं पूछे, घनत्व पूछे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन।
डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो भैया दोनों का 1-1 किलो दिए हैं, रुई का भी और किसका, लोहा का भी। लेकिन आयतन रुई का ज्यादा होगा। रुई आयतन में क्या, जितना वो जगह घेरता है, 1 किलो रुइया ज्यादा जगह घेरता है और 1 किलो लोहा एक जगह बटखरा जैसा है ना, हाँ उतनी घेरता है, ठीक है, इतना घेरता है। तो बताइए, यानी कि लोहा का आयतन क्या है, कम है। वजन तो 1 किलो नहीं है, इसका आयतन कम है, वही 1 किलो लीजिएगा आयतन ढेर हो जाएगा, है ना। यानी कि उसका आयतन, रुइया का आयतन ज्यादा हुआ, तो आयतन अगर ज्यादा हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन नीचे का ज्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी मापा जाने वाला चीज है, ये कभी आप थोड़ी निकाल नहीं सकते हो, उसके लिए देखना पड़ेगा किसका वजन कितना और वो कितना जगह में फेंक रहा है, ठीक है। तो ये मापा जाने वाला चीज है और डेंसिटी माप के देखा गया है, तो इसका डेंसिटी बाकी धातु से क्या पाया गया है, कम पाया गया। इसका वर्ग 1 के धातुओं का डेंसिटी बाकी धातुओं से कम पाया गया है। और माप के देखा है कि लिथियम से सीजियम तक जैसे जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जैसे जाता है घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ते जाता है, लेकिन उल्टा भी पाया गया है सोडियम और पोटेशियम में, यानी अपवाद है। लिख दिया है ना, लिख दिया है कि इसका घनत्व अन्य धातु से क्या है, कम है। और क्या बोले, घनत्व मापा जाने वाली चीज है। तो जब घनत्व मापा गया 4 धातु का, इसका घनत्व क्या पाया गया, अन्य धातु से कम पाया गया, है ना। और ये भी पाया गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे नापते गए, ऊपर से नीचे जाते गए तो घनत्व बढ़ते गया, लेकिन एक जगह पे उल्टा भी हुआ, यानी अपवाद भी लिखा है। कहां पर उल्टा हुआ, सोडियम और पोटेशियम के केस में। तो चलिए ये हो गया। अगला तो ये अभी तुरंत पढ़ा है, देखिए गलनांक का क्वेश्चन, तो आपको पता होगा क्लास 11 का पहला दिन ही आप लोगों को बताए थे कि जिसमें अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है उसका गलनांक उतना ही ज्यादा होता है। याद है, किसी को बोले थे कि चलो हमारा हाथ पकड़ो, लड़की समझ के पकड़ो, है ना, हाँ, और खींचो, आप ही बोले थे ना, खींचो, ठीक है, खींचा था, लड़की समझ के कस के पकड़ लिया था, तब निकालना हटाना मुश्किल हुआ था। तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा तगड़ा होता है उसका गलनांक उतना ही ज्यादा होता है। तो इसका बताइए, वर्ग 1 वाला में तो अट्रैक्शन कम है, बोले क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कि वर्ग बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। तो गारंटी भैया वर्ग 1 से दाएं ही ना होगा, वर्ग 2, 3, 4, 5। इसका मतलब वर्ग 1 वाला में अट्रैक्शन सबसे क्या होगा, क्या अभी फिर दावे तब हुआ, दबा दिया, हाँ एग्जाम देने, हाँ हो गया, हम छोड़िए रहे। चलिए अब इसका स्रोत तो पढ़िए, नहीं देखिए स्रोत बना क्या है, पादप है। स्रोत पादप बना, स्रोत बना कहाँ से प्राप्त होता है, ये पेड़ पौधा। अब ऐसे भी ज्यादातर केमिकल तो भैया पेड़ पौधा प्राप्त होता है ना। ये प्रकाश नहीं मरते, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने रुक दो, अब लगभग हो गया, ये तो पहले बता दिए हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है आपको बता दें, ठीक है। एक्चुअल में इसके बारे में रुके बंद हो जाएगा, फिर बोर्ड खराब हो जाएगा, फिर रुकिए, इसके बारे में अगले क्लास में जब देंगे बता देंगे। आज धोखा दे दिया थोड़ा सा, ठीक है, क्या करें, अब बंद हो ही जाएगा, ताकि अब नहीं मानेगा वो, अब नहीं मानेगा। चलिए अब अगले क्लास में, कल के क्लास में इसको पूरा कर देंगे, अपने क्लास टाइम पे कल को पूरा कर देंगे, धोखा दे दिया।